Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS Sir YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये जो हमारी क्लास हो रही है ये प्रेपोजिशन का आज हमारा सेकंड पार्ट है। हम मैराथन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि 3:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो सारे बच्चे एक बार फटाफट से लाइव आ जाए और क्लास को शेयर कर दें। ये हमारी टीम है, टीम ऑफ RS Sir, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से रूबरू है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप अपने मोबाइल से डाउनलोड करके उसे ओपन कर ले और RS Sir को जाके वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। RS Sir की वहाँ पे 4 क्लासेज आती है, 2 स्पेशल और 2 प्लस की क्लास आती है। एक YT पे 10-10 पे उनकी क्लास देखने को मिलती है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आप ND एयरफोर्स नेवी का ये वाला गोल चूज करें और गोल चूज करने के बाद में आपको ये वाली फीस देनी होगी और ये वाला कोड लगा लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। या आप प्लस का सब्सक्रिप्शन इस प्रकार से ले सकते हैं। ये मेरी क्लासेज का टाइम टेबल है। सुबह 7 बजे दंगल बैच आता है। मिशन 2021 का आज लगभग कोर्स कल कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स इंग्लिश महासंग्राम 3:30 बजे आती है। इंग्लिश की वोकेबलरी 4 बजे आती है। आज क्लास का अपडेट थोड़ा सा अलग है। आज हम महा मैराथन करने वाले हैं प्रेपोजिशन की। और टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए जिसमें टीम स्पेस RS Sir करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप क्लासेस का PDF, क्लासेस की अपडेट वगैरह आप आराम से ले सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चा हम पढ़ रहे थे प्रेपोजिशन, ठीक है? क्या पढ़ रहे थे हम? प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे। ओके, शाबाश। चलिएगा, तो मैं स्टार्ट कर देता हूं क्लास को। अब चलिएगा, ओके, फटाफट से सारे बच्चे लाइव आ जाए एक बार। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे, मैंने ये HW दिया था आप लोगों को। जब मैं लास्ट टाइम क्लास को खत्म करा था तब मैंने आपको ये HW दिया था कि वी ड्रॉ वाटर रिक्त स्थान वेल। मतलब ड्रॉ का मतलब होता है लेना या फिर खींचना, है ना? वी मतलब हम, ड्रॉ मतलब खींचते हैं, वाटर मतलब पानी, कुएं से। तो मेरे बच्चे, कुएं से आप पानी ले रहे हैं, उस घुंडी में से पानी खींच रहे हैं, रस्सी खींच रहे हैं और पानी बाल्टी में से आ रहा है। तो मेरे बच्चे, पानी अपनी जगह को छोड़कर आ रहा है। तो जगह को छोड़कर आने का मतलब है कि सर फ्रॉम लगाया जाता है, ठीक है? व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम मुझसे क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये SW था। व्हाइल कमिंग मुंबई टू अजमेर, कि मुंबई से अजमेर आते हुए, मुंबई से अजमेर आते हुए, यहाँ पे फ्रॉम लग जाएगा कि मुंबई से अजमेर आते हुए ही मेट, वह मिला, सम स्टूडेंट्स फ्रॉम राजस्थान, वह राजस्थान के कुछ स्टूडेंट्स से मिला। मेरे बच्चे, मीट के साथ में प्रेपोजिशन नहीं आता, ध्यान रखिएगा। MEET, ये मीट के साथ में आपको कोई प्रेपोजिशन देखने को लगभग नहीं मिलता है। मेट की, मीट सेकंड फॉर्म है मेट की, इसको अलग से लिख लो। अभी जिस जगह आप नोट्स बना रहे हो उसमें ऊपर की तरफ लिख लो कि मेट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। जरा आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन हमें देखने को नहीं मिला है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है विद। तो हम बच्चा विद को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो जरा सुनते रहिएगा मेरी बात। विद में क्या होता है सुनिएगा कि सर विद का मतलब नॉर्मली होता है साथ। विद का नॉर्मली मतलब क्या होता है? साथ। और यहां पर यूज क्या हो रहा है विद का? अगर आप किसी वस्तु को अगर आप औजार के रूप में काम में लेते हैं, किसी वस्तु को अगर आप औजार के रूप में काम में लेते हैं तो आपको विद का यूज करना पड़ता है। यूज ए थिंग, आप एक वस्तु का यूज करो एज ए टूल, किसी टूल के रूप में, किसी इक्विपमेंट के रूप में, किसी हथियार के रूप में अगर आप उसको यूज करते हैं तो विद का यूज किया जाता है। जैसे आपने डंडा लेकर किसी को मारा तो विद लगेगा, आपने चाकू से किसी को मारा तो विद लगेगा, आपने चाकू से किसी को काट दिया तो विद लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वस्तु को औजार के रूप में काम में लेने पर विद लगाया जाता है। बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं विद को। लीव मतलब छोड़ देना। इन केयरिंग, केयरिंग विद ए पर्सन, आपके पास में ये बोतल है, आपने ये बोतल आपके किसी दोस्त को दे दी कि यार इस बोतल का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर बाद में ले जाऊंगा। तो यू लेफ्ट द बोतल, यू लेफ्ट ए बोतल या यू लेफ्ट द बोतल विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के पास में छोड़ दी, दोस्त के पास में छोड़ दी, दोस्त के साथ में छोड़ दी। इसका मतलब ये हुआ किसी वस्तु को आप किसी व्यक्ति के पास में छोड़ दो, क्या इसका ध्यान रख लेना। केयरिंग के लिए आप कोई वस्तु छोड़ दे, या वस्तु मान लो या किसी व्यक्ति को मान लो, जैसे कि
कपल होते हैं, कहीं घूमने गए हैं, छोटे बच्चों को अपनी नानी के पास छोड़ गए, अपनी दादी के पास छोड़ गए, तो विद होगा। ठीक है मेरे बच्चे। पेन से लिखने के लिए किस सर विद का यूज किया जाता है, और ए पेंसिल है ना, ए पेंसिल अगर आता है तो विद का यूज किया जाता है। अगर केवल पेंसिल आए तो, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, केवल पेंसिल आए या फिर इंक आए तो इससे लिखने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन आता है कि सर इन आता है। इन पेंसिल होता है, इन इंक होता है, लेकिन ए पेंसिल और ए पेन अगर होता है तो विद ए पेन और विद ए पेंसिल होता है। क्लियर है मेरे बच्चे। एक विद की और बात बता रहा हूं, सुनिएगा सुनिएगा। जैसे मैंने बोला दाढ़ी वाला आदमी, किसी व्यक्ति की विशेषता, सुनना, किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है तो विद लगाया जाता है। किसी व्यक्ति की विशेषता, दाढ़ी वाला आदमी, ए मैन विद बियर्ड। दाढ़ी वाला आदमी की अंग्रेजी क्या बनेगी, ए मैन विद बियर्ड। तो विद बियर्ड होगा। तो इस आदमी की विशेषता उसकी दाढ़ी है, तो आपने कौन सा प्रेपोजिशन लगाया, विद। किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए विद लगाया जाता है। लाल शर्ट वाला व्यक्ति, लाल शर्ट वाला व्यक्ति, द मैन विद रेड शर्ट, द मैन विद रेड शर्ट। बात समझ में आई मेरे बच्चे, बात समझ में आई। क्या समझाया कि अगर किसी व्यक्ति की कोई पर्टिकुलर विशेषता बताई जाती है तो हमें विद का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है मेरे बच्चे, कि सर विद का यूज करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक दाढ़ी वाला आदमी मतलब ए मैन विद बियर्ड। ठीक है। बोतल वाला व्यक्ति, बोतल वाला व्यक्ति तो द मैन विद बोतल, द मैन विद बोतल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, विद का यूज इतना है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और कुछ प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन देखते हुए चलते हैं। बेटा एग्री के साथ में अगर विद लगाते हो तो एग्री किससे हुआ जाता है, समवन से। ध्यान रखेंगे आप, किससे, समवन। चार्ज विद, किसी व्यक्ति को आप चार्ज करते हैं तो किसी व्यक्ति के लिए समबडी के लिए, एस बी कर देता हूं, समझ जाना है ना, समबडी के लिए विद आता है। प्लीज विद, किसी व्यक्ति से आप खुश हैं तो समबडी के लिए आपको विद लगाना पड़ेगा। सेटिस्फाई विद, किसी व्यक्ति से आप सहमत हैं तो आपको विद लगाना होगा। एंग्री विद, किसी व्यक्ति से आप क्रोधित हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, विद। किसी व्यक्ति से आप अलग होते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, विद। और किसी व्यक्ति से अगर आप झगड़ा करते हैं तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, विद। ये कुछ फेमस वर्ब्स थी जिनको मैंने लिख दिया, और इनका जो हायर लेवल आएगा वो या तो आज की क्लास में स्टार्ट हो जाएगा या फिर कल की क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। ये क्लास आज भी चलने वाली है और कल भी चलने वाली है। ठीक है मेरे बच्चे। तो स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा से। एग्री विद होता है, चार्ज विद होता है, प्लीज विद होता है, सेटिस्फाई विद होता है, एंग्री विद होता है, पार्ट विद होता है, क्वारल विद होता है। अब आपका HW यहां पर ये है कि आप इनके अदर प्रेपोजिशन और लिखेंगे। जैसे क्वारल के साथ में ओवर आता है, जैसे पार्ट के साथ में ऑफ आता है, जैसे एंग्री के साथ में एट आता है ना। इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है मेरे बच्चे। एग्री के साथ चार्ज विद हो गया, प्लीज विद हो गया, सेटिस्फाई विद हो गया, ऐसे ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है। हाँ संजय सर विदय मार्कर, ठीक है बेटा। वन डिसलाइक क्यों भाई हटा दो। अच्छा चलिए मेरे बच्चे 147 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं कि अनीता नाम की लड़की ने एक आम काटा। अनीता नाम की लड़की ने एक आम काटा है। किससे काटा है मेरे बच्चे, एक चाकू से काटा है। तो मेरे बच्चे विद का यूज होगा। कम, कम मतलब आना भाई, आना। शादी है, सिस्टर की शादी है कि कम विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में आना, अपने दोस्तों के साथ में आना। कम विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में आना। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात। चलिए वेरी गुड। ही एग्री, मेरे बच्चे एग्री हो रहे हो आप, किसी से राजी हो रहे हो, किसी से सहमत हो रहे हो। तो आप किसी व्यक्ति से सहमत हो रहे हो तो क्या लगाओगे कि सर विद लगाना पड़ेगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा मेरे बच्चे, विद लगाना पड़ेगा। ही वेंट टू मार्केट, कहाँ गया है कि सर बाजार गया है। बाजार गया है तो डायरेक्शन में गया है, दिशा में गया है तो टू लगा दिया कि ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। किसके साथ में गया है कि सर अपनी पत्नी के साथ में गया है, तो विद हिज वाइफ हो जाएगा। आई बीट हिम, देखो भाई आई मतलब मैंने, हिम मतलब उसको, और बीट मतलब पीटा। मैंने उसको पीटा,
तो मैंने औजार के रूप में काम में लिया, आई बीट हिम, क्या काम में लिया, स्टिक, एक छड़ी मैंने काम में ली, तो हमने यूज कर लिया विद, आई बीट हिम विद अ स्टिक। चलिए सब में विद ही है आंसर, क्योंकि विद ही पढ़ रहे थे। आई मतलब मैं, लिव मतलब रहता हूं, विद माई फ्रेंड मैं मेरे दोस्त के साथ में रहता हूं, तो हमें क्या लगाना होगा कि सर हमें विद लगाना होगा। माई फादर इज प्लीज्ड, मेरे पिताजी खुश है मुझसे, तो बच्चा प्लीज के साथ में क्या लगाया जाता है कि सर विद लगाया जाता है, कि माई फादर इज प्लीज्ड विद मी, मेरे पिताजी मेरे से बहुत खुश है। सी डिडंट एग्री, वह एग्री नहीं है, वह सहमत नहीं है मुझसे, वह मुझसे सहमत नहीं है, क्या लगाऊंगा कि सर विद लगाना पड़ेगा। द मैनेजर, मेरे बच्चे मैनेजर लिखा हुआ है, भाई साहब क्या लिखा हुआ है, अरे वाह मैनेजर लिखा हुआ है। मैनेजर इज नॉट सेटिस्फाइड, मैनेजर क्या नहीं है भैया, मैनेजर सेटिस्फाइड नहीं है, मैनेजर सेटिस्फाई नहीं है, हिज वर्क, उसके काम से सेटिस्फाई नहीं है, उसके काम से सेटिस्फाई नहीं है, क्या लगाओगे कि सर विद लगाएंगे। क्लियर है मेरे बच्चे, चलिए शाबाश आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर फोर्ट, भैया फाइट की सेकंड फॉर्म है, FIGHT, फाइट का मतलब क्या होता है सर, फाइट का मतलब होता है लड़ना, फाइट का मतलब लड़ना होता है। सोल्जर फोर्ट, सोल्जर लड़े, कैसे लड़े भाई, विद करीज, और विद करीज एक तरीके का फ्रेज भी होता है। विद करीज का मतलब होता है साहस के साथ में, जोश के साथ में लड़े, साहस के साथ में लड़े, जोश के साथ में लड़े। द सन, जो बेटा है वो हमेशा जाता है, बेटा हमेशा जाता है। अगर कोई जगह होती, अगर कोई जगह होती तो टू लगा देते, अगर कोई जगह होती तो टू लगा देते। और पिताजी के साथ में जाता है, भाई साहब कहां जाता है, पिताजी के साथ में जाता है, तो क्या लगा दिया कि सिर्फ विद लगा दो। और मेरे बच्चे कहां जाता है कि सर मार्केट जाता है, तो टू लगा दिया, क्योंकि जाने के लिए तो क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है। साथ में जाते हैं तो विद लगाया जाता है, किसी स्थान से जाते हैं तो फ्रॉम लगाया जाता है, किसी स्थान को जाते हैं तो टू लगाते हैं, ऐसी कई बातें हैं। चलिएगा और देखते हैं। दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, बेटा ये लीव की सेकंड फॉर्म है, LEAVE, लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो सर यहां पे हो गया लेफ्ट, क्या हो गया लेफ्ट। क्लियर है, हाँ। दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। द चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया। इट्स आंट, बेटा याद रखना चाइल्ड के साथ में चाइल्ड के साथ में कौन सा प्रोनाउन आता है, चाइल्ड के साथ में तो सर इट आता है, तो इट्स बनाया है कि दे लेफ्ट द चाइल्ड, उन्होंने छोड़ दिया बच्चे को, बेबी जो छोटा चाइल्ड है उसको छोड़ दिया उसकी आंटी के केयरिंग में, उसकी आंटी के साथ में छोड़ दिया, उसकी आंटी की केयरिंग के लिए, है ना, उस जो बच्चे की केयरिंग कौन करेगी, आंटी करेगी। क्लियर है, हाँ सब में है, सब में। क्लियर है, चलिए। वी लेफ्ट आवर लगीज, हमने, बेटा हम पढ़ी विधि रहे तो विधि लगाएंगे ना, कोई दूसरा थोड़ी लगाएंगे, कैसी बातें करता है। वी लेफ्ट, हमने छोड़ दिया हमारे लगीज को, बेटा लगीज का मतलब जो उन्होंने कोई बैग ले रखा है, उन्होंने उस बैग को छोड़ दिया, कहां छोड़ दिया, पार्सल क्लर्क के पास में। बता देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी लेफ्ट आवर लगीज, हमने हमारा लगीज छोड़ दिया विद द पार्सल क्लर्क, किसके साथ में, पार्सल क्लर्क के साथ में। यू राइट ए पेन, बेटा ए पेन आया है तो क्या लगाओगे कि सर विद लगाएंगे, क्या लगाएंगे मेरे बच्चे, विद लगाएंगे। क्लियर है, हाँ सभी में विद है लाला, सभी में विद है, क्योंकि विधि पढ़ रहे हैं। फिर जैसे ही अपना बेसिक कंप्लीट होगा फिर मैं एडवांस में आऊंगा, और एडवांस में मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, है ना मेरे बच्चे। योर ब्रदर वॉज चार्ज्ड, अरे भाई पेसिव वॉइस में है, वॉज चार्ज्ड किस में है, पेसिव वॉइस में। इसका मतलब इस लड़के को, इस बंदे को चार्ज किया गया है कि द योर ब्रदर वॉज चार्ज्ड, तुम्हारे भाई पर चार्ज लगाया गया है, तुम्हारे भाई पे आरोप लगाया गया है विद थेफ्ट, क्योंकि बेटा चार्ज के साथ में क्या लगाया जाता है, विद। और एक्यूज्ड के साथ में क्या लगाया जाता है, ACCUSED, कमेंट करो फटाफट। एक्यूज्ड के साथ में क्या लगाया जाता है, हाँ एक्यूज्ड के साथ में बताइए फटाफट, एक्यूज्ड के साथ में क्या लगाया जाता है, शाबाश योगेश, ऑफ लगाया जाता है। वेरी गुड मेरे बच्चे, एक्यूज्ड के साथ में ऑफ लगाया जाता है। अब जब एक्यूज्ड के साथ में ऑफ लगाया जाता है तो ऑफ ही पढ़ेंगे भैया, ऑफ पढ़ेंगे। इसके कई मीनिंग होते हैं, वैसे तो नॉर्मल इसको जाना जाता है का, के और की के नाम से जानते हैं। तो सुनो भाई, बीमारी से मर जाओ,
तो ऑफ लगाया जाता है। और बीमारी से मरने के लिए क्या क्या लगाते हैं कि सर बीमारी से मरने के लिए फ्रॉम लगाया जाता है, बीमारी से मरने के लिए ऑफ लगाया जाता है, बीमारी से मरने के लिए फॉर लगाया जाता है, और बीमारी से मरने के लिए, और बीमारी से क्या मरने के लिए, सॉरी मरने के लिए, एक्सीडेंट से मर गया इन लगा दिया, फॉर मदरलैंड कंट्री देशभक्ति के लिए मर गया फॉर लगा दिया, बीमारी से मर गया ऑफ लगा दिया, और अन्य किसी कारण से मर गया तो फ्रॉम लगा दिया। तो सुनते जाना। पहला पॉइंट, सीम रूट सेंस इन मेड थिंग। बेटा ये बोतल किससे बनी हुई है कि सर बोतल बनी हुई है प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक दिख रहा है, तो बनी हुई चीज में उसका मूल रूप दिखाई देना ऑफ लगाया जाता है। पेन किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, तो भैया ऑफ लगेगा। टू शो रिलेशन, बेटा रिलेशन बताने के लिए इन एनिमेट या लाइफलेस थिंग का, और निर्जीव वस्तु का निर्जीव वस्तु से संबंध बताने के लिए ऑफ लगाया जाता है। भैया बोतल है, बोतल का ढक्कन, बोतल का ढक्कन, तो द ढक्कन ऑफ बोतल, द ढक्कन ऑफ बोतल। समझ में आ रही है बात। इस तरीके से कई चीजों का यूज हम करते रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे। ओहो, फिक्स प्रेपोजिशन, अफ्रेड ऑफ होता है। तुम में से इनमें, तुमको इनमें से कौन कौन से शब्द आते हैं वो काउंट करके नंबरिंग लिखेंगे कि सर मुझे 10 आते हैं, मुझे 15 आते हैं, ऐसा कुछ है ना। कि अफ्रेड के साथ में ऑफ लगाया जाता है, एश्योरेंस के साथ में ऑफ लगाया जाता है। अब इन सबके सेंटेंसेस देखेंगे हायर लेवल वाली इंग्लिश में। अवेयर ऑफ सभी जानते हैं, ब्लाइंड ऑफ भी होता है, ब्लाइंड टू भी होता है, एडवांस वाले लेवल में बताऊंगा, अभी ध्यान रखो। ब्लाइंड के साथ में ऑफ भी लगता है। बॉर्न के साथ में मैंने आपको 8 समझाई दिया था। देखो बेटा पहले आ चुका है BORN, बॉर्न 8 होता है, और अभी आ गया बॉर्न ऑफ। अभी क्या आ गया, बॉर्न ऑफ आ गया। बॉर्न 8 किसी पर्टिकुलर जगह पे जन्म लिया है, बॉर्न ऑफ मां से जन्म लिया है, ऐसा कुछ। कॉशियस ऑफ होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, डिजायरस ऑफ होता है, डाई से मरने के लिए ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है, इन भी आता है, फॉर भी आता है। अशेम्ड ऑफ है ना बेटा, assured, beware, boast of, capable, certain of, cure of, devoid of, dispose of, ऐसे कुछ शब्द है जिनके साथ में ऑव का लगाना होता है। बॉर्न इन भी था, अच्छा हाँ, प्लेस भी था, बॉर्न 8 भी था, सही है मेरे बच्चे। हाँ चलिएगा, एनवियस ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ ये तो हमने काफी बार पढ़ा है, शौकीन होना। गिल्टी ऑफ, होपफुल के साथ में ऑफ भी आता है। एक चीज और आती है बताएंगे आपको, इररेस्पेक्टिव, नॉलेज ऑफ काफी फेमस वर्ड है, प्राउड ऑफ सुपर फेमस वर्ड है, सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ काफी फेमस वर्ड है, वर्दी ऑफ है ना मेरे बच्चे, है ना, ग्रीडी ऑफ काफी फेमस वर्ड है, एक्सपीरियंस ऑफ, हार्ड ऑफ हियरिंग इसका मतलब क्या हुआ, कम सुनाई देना, कम सुनाई देना, कम सुनाई देना, हार्ड ऑफ हियरिंग हो गया। इग्नोर करना, अरे भाई किसी को अनदेखा कर दिया, किसी को क्या कर दिया, अनदेखा। जेलस ऑफ है ना बेटा, नाउन की कल क्लास हुई थी उसमें जेलस समझाया था, एनवी समझाया था। किसी व्यक्ति से ईर्ष्या हो तो जेलस, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या हो तो जेलस, किसी वस्तु से हो तो एनवी, ऐसे बताया था। मेड के साथ में ऑफ लगाया जाता है, मेड के साथ में फ्रॉम भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट ऑफ, श्योर ऑफ, वियरी ऑफ है ना, इन सब के साथ में सर ऑफ लगाना पड़ता है। जरा देख लेते हैं, सबका आंसर ऑफ है, क्यों है ये जानते हैं। देखिएगा मेरे बच्चे, आर दीज बेल्स, बेटा एक शब्द आया है BALES, इस बेल्स का मतलब होता है गट्ठर। इस बेल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, गट्ठर होता है। गट्ठर का मतलब क्या बताऊं यार, जैसे कि कपड़ों का गट्ठर होता है, क्या बोलते हैं उसको, पोटली, एक तरीके से पोटली बोल सकते हैं, है ना, मोटी वाली पोटली टाइप का कुछ, वैसे प्रॉपर पोटली है नहीं लेकिन पोटली मान लेते हैं। सिल्क रेशम होता है, योवर्स मतलब तुम्हारा, सिल्क मतलब क्या बोल रहे कि आर दीज बेल सिल्क योवर्स, है ना, क्या ये जो सिल्क की बोरियां लगी हुई है, गट्ठर लगा हुआ है, ये क्या तुम्हारा है। तो सर यहां बेल्स के साथ में ऑव आएगा, बेल्स ऑफ सिल्क, इसका मतलब निर्जीव वस्तु का निर्जीव वस्तु से संबंध, निर्जीव वस्तु का निर्जीव वस्तु से संबंध बताने के लिए ऑव लगाया जाता है। सजीव का बताने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। नाउन एंड केस की बात आ गई,
नाउन एंड केस की। गुड राइटिंग इज अ नेसेसरी पार्ट, ये लो बेटा, गुड नेसेसरी पार्ट। ओ, अगर आप किसी व्यक्ति से अलग होते हैं, आप किसी व्यक्ति से जुदा होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो पार्ट विद लगाया जाता है। और अगर आप किसी का हिस्सा बनते हैं, और अगर आप किसी का हिस्सा बनते हैं तो ऑफ लगाया जाता है। लिखते हुए चल लेना, वरना आगे तो आएगा ही आएगा। लिखते हुए भी चलो, पार्ट ऑफ किसी का हिस्सा बनना, पार्ट विद किसी से अलग होना, है ना, जुदा हो जाना। गुड राइटिंग इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, अच्छी राइटिंग एजुकेशन का एक अच्छा पार्ट माना जाता है। ही ऑलवेज बॉस्ट ऑफ, वो हमेशा सेखी मारता रहता है, वो हमेशा डींगे हाँकता रहता है, ऑफ हिज हाई कनेक्शन, ओ मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, ऐसा कुछ, है ना मेरे बच्चे। ओके शाबाश। डाइड बेटा कैंसर, किससे मरा रे, किससे मरा, कि सर बीमारी से मरा। बीमारी से मरा तो क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया। अरे ज्यादा खाने से मर गया, ज्यादा सोचने से मर गया, अरे ज्यादा दौड़ने से मर गया, फ्रॉम लगा देंगे। मातृभूमि मदरलैंड कंट्री के लिए मर गया, फॉर लगा देंगे। एक्सीडेंट से मर गया, इन लगा देंगे। डाइड, पिताजी किससे मर गए, हेजा से मर गए, कॉलेरा से मर गए, है ना मेरे बच्चे। टायर्ड के साथ में ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूं यार। दीज प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम से मैं थक गया हूं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिएगा बेटा आगे बढ़ते हैं। आई फेल्ट अशेम्ड, मेरे बच्चे अशेम्ड के साथ में क्या आता है, कि सर अशेम्ड के साथ में ओ आता है। अशेम्ड के साथ में क्या आता है, ओ। एक बच्चा बोल रहा है कि जनाब एडवांस लेवल का पढ़ो बेटा, बेसिक तो सीख ले पहले। बेसिक सीख लेता तो अभी यहाँ थोड़ी होता, सिलेक्शन हो चुका होता। बेसिक पढ़ ले बेटा, बेसिक पढ़ ले, है ना। ऐसे कुचरनी मत कर, कुछ नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ना है तो शांति से बैठा रहे, क्लास को बंद करके सो जा, है ना। जब एडवांस पढ़ाऊं तब आ जाना, या फिर नॉर्मली देखता रहे, तेरे क्या बिगड़ता है ना। अशेम्ड हो, दूसरे का नुकसान मत कर, सेल्फिश मत बने, है ना, सेल्फिश मत बन बेटा। अशेम्ड ऑफ का मतलब क्या हुआ, कि सर अशेम्ड ऑफ का मतलब शर्मिंदगी फील होना, अशेम्ड ऑफ हो गया। आई हैड नो नॉलेज, बेटा मैंने बताया था ना, नॉलेज के साथ में क्या लगाया जाता है, कि सर नॉलेज के साथ में ऑव लगाया जाता है। नॉलेज के साथ में क्या लगाया जाता है मेरे बच्चे, बिल्कुल शाबाश। आगे बढ़ते हैं। बीवेयर ऑफ, अरे भाई साहब सावधान रहो, सावधान 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 रहो। किससे रहो, कुत्तों से सावधान रहो, है ना। और कुचरनी करने वालों से भी सावधान रहो, है ना, बिल्कुल कुचरनी करने वालों से भी सावधान रहो। अरे कोई कुचरनी करे तो उसकी तुम कुचरनी करने लग जाओ यार, और तो क्या करेंगे, है ना। डाइड हंगर, किससे मर गया रे भाई, किससे मर गया, हंगर। बेटा भुखमरी, भुखमरी से मर गया। क्या आएगा रे, क्या आएगा बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बताइएगा, बताइएगा। हंगर 171, फटाफट से बताइएगा क्या आएगा। शाबाश। ओके, वैसे हंगर बेटा बीमारी होती है ना, ऐसे तो बीमारी मानी जाती है, ठीक है। हाँ, वैसे हंगर के लिए डाइड ऑफ हंगर होता है, ये भी ठीक है, डाइड ऑफ हंगर। अब ये एक फ्रेज है मेरे बच्चे, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिख कर दिया है। किस पे लिख कर दिया है, इसलिए लिख कर दिया। ये हो गया थोड़ा सा एडवांस लेवल का। वैसे तुम लोग करते क्या इसमें आंसर, कि सर हम फ्रॉम करते, क्योंकि बीमारी के अलावा मरेगा तो हम फ्रॉम लगाएंगे ना, बीमारी के अलावा मरेंगे तो हम फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन डाइड ऑफ हंगर भुखमरी से मरना, और ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है मेरे लाला, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको यहां लिख कर दिया है। इंपॉर्टेंट करके अलग से लिख लेना। ओ भाई साहब, चेयर बनाई गई है किससे, लकड़ी से बनाई गई है, तो चेयर के अंदर लकड़ी दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है, तो सर मेड ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेड ऑफ। वी प्राउड ऑफ, हम किस पे घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, हिज डीड्स, उसके कार्यों पे, तो सर प्राउड के साथ में तो ओ आता है, प्राउड के साथ में तो ओ आता है। क्लियर है। बुक में फ्रॉम था, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो और देख लेते हैं। ओ चलो बाई में आते हैं बेटा, कंफर्म हो जाएगा, डोंट वरी। जब अपन ये सारे प्रेपोजिशन में कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे ना, तीसरे पार्ट में सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना, विश्वास करो। बाई आया है मेरे बच्चे, बाई। बाई का यूज कब करते हैं, सर घड़ी से समय बताया जाता है ना, घड़ी से समय। और ये गुरुजी 3 बज गई, 4 बज गई मेरी घड़ी में, 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, 8 बज गई मेरी घड़ी में, 9 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई,
12 बज गई गुरुजी, 1 बज गई, 2 बज गई, ये लो साय। मेरी घड़ी के अंदर कितनी बज गई? 3 बज गई। मेरी घड़ी में कितनी बज गई? 4 बज गई। मेरी घड़ी में कितनी बज गई? 5 बज गई, 6 बज गई, है ना, 7 बज गई, 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई। भाई साहब घड़ी में बज गई। क्या बज गई रे? घड़ी में बज गई। और घड़ी में बजते ही क्या लगा देंगे? बाई वॉच। क्या लगाएंगे? बाई वॉच। टू शो नियरनेस, ये मैं नियरनेस आपको 8 में पढ़ाया था, ध्यान हो तो। मैंने किस में पढ़ाया था? आपको 8 में पढ़ाया था, नजदीकी दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए लाला? नजदीकी। अब यार ये हिंदी में नजदीकी गलत है कि सही है? मैं इसको काट देता हूं, नियरनेस कर देता हूं, अब तुम समझ जाना, है ना बेटा। नजदीकी दिखाने के लिए, नजदीकी दिखाने के लिए आपको 8 लगाना पड़ता है और नजदीकी दिखाने के लिए बाई भी लगाना पड़ता है। अगर आप किसी निर्जीव वस्तु के नजदीक खड़े हो, जैसे मैं इस बोर्ड के पास में खड़ा हूं तो मैं 8 लगाऊंगा, लेकिन मैं किसी व्यक्ति के पास में खड़ा हूं, किसी व्यक्ति के पास में बैठा हूं तो मैं बाई लगाऊंगा। ये थोड़ा सा फर्क है। और नॉर्मली देखा जाए तो बाई भी सही है और 8 भी सही है। ज्यादा सही कौन सा आएगा? फिर हमें सजीव और निर्जीव पर फोकस करना पड़ेगा। तो सर नियरनेस दिखाने के लिए बाई लगाया जाता है। चलो ठीक है। किसी राइटर की राइटिंग से पहले, किसी राइटर की राइटिंग से पहले। ओ गुरुजी राइटर की राइटिंग कैसे? अरे मान लो किसी बंदे ने बहुत अच्छी किताब लिखी, जैसे चेतन भगत ने कोई किताब लिखी, तो चेतन भगत ने जो किताब लिखी है उस किताब के पहले, उस चेतन भगत के पहले, तो यहां देखो क्या लिखा है? बिफोर राइटर, राइटर से पहले, बाय चेतन भगत। ऐसा जैसे कोई बुक लिखी हुई है, कौन सी बुक लिखी हुई है कि द रेप ऑफ द लॉक कोई बुक लिखी हुई है, द बैटल ऑफ द बुक कोई बुक लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है द हेमलेट कोई बुक लिखी हुई है, तो उसके राइटर के पहले आ जाएगा कि हेमलेट इज रिटन बाय शेक्सपियर, है ना। जैसे आ गया मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय द शेक्सपियर, तो शेक्सपियर आ जाएगा सर, बाय लग जाएगा। चलो ठीक है, किसी राइटिंग की, राइटर के राइटिंग के पहले। अरे गुरुजी किसी साधन से यात्रा करे तो, अरे भाई किसी साधन से यात्रा करे तो बाई कार, है ना, बाई कार मतलब कार के द्वारा, बाई एयर, एयर का मतलब एरोप्लेन के द्वारा, बाई बाइसिकल साइकिल के द्वारा, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई ऐसा कुछ भी, है ना मेरे बच्चे। हाँ रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, सही है मेरे बच्चे। पेसिव वॉइस में बाई लगाते हैं गुरुजी, पेसिव वॉइस में तो बाई लगाते हैं। अरे भाई साहब कोई गेम आप जीत गए या हार गए, लेकिन किससे? आप कोई गेम रन से जीत गए या हार गए, आप कोई गेम गोल से जीत गए या हार गए, आप कोई गेम विकेट से जीत गए या हार गए। इंडियन टीम 5 रन से जीत गई तो बाई 5 रन, इंडियन टीम 5 गोल से जीत गई तो बाई 5 गोल, इंडियन टीम 9 विकेट से जीत गई तो बाई 9 विकेट। क्लियर है? कोई गेम जीतने पर और हारने पर ये लगाया जाता है। हाँ हाफ गर्लफ्रेंड बेटा, यही आओ था ना। चलो, टू होल्ड ए पर्सन बाई हैंड, आपने किसी व्यक्ति को उसके हाथ से पकड़ लिया तो बाई हैंड, आपने किसी व्यक्ति को उसकी कलाई से पकड़ लिया बाई रिस्ट, आपने किसी व्यक्ति को उसकी गर्दन से पकड़ लिया बाई नेक, आपने किसी व्यक्ति को उसके कोट से पकड़ लिया तो बाई कोट, आपने किसी व्यक्ति को उसकी कॉलर से पकड़ लिया तो बाई कॉलर, आपने किसी व्यक्ति को उसके बालों से पकड़ लिया बाई हेयर, आपने किसी व्यक्ति को उसकी उंगली से पकड़ लिया बाई फिंगर, किसी की कमर से पकड़ लिया बाई वेस्ट, और किसी की स्लीव पकड़ लिया तो बाई स्लीव। क्लियर है रे लाला? क्लियर है? क्लियर है? चलिएगा बात करते हैं सेल। अरे गुरुजी सेल का मतलब होता है बेचना, हमने 4 भी लगाया था, हमने क्या लगाया था? 4 भी लगाया था। तो सर दोनों सही है, अगर आप 4 लगाते हो तो भी सही है और आप बाई लगाते हो ना सर तो भी सही है। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? बिल्कुल, शाबाश। शो डिफरेंस, कौन बोल रहा है? शिवम का नाम का क्या लड़का? शो डिफरेंस, क्या डिफरेंस दिखाए बेटा? बाई कास्ट, अगर आप किसी की जाति के द्वारा कुछ बात करते हैं तो सर बाई कास्ट होता है। अरे लाला 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 गड़बड़ मत कर देना, गड़बड़ मत कर देना, ये तो कास्ट होता है ढालना,
ये कास्ट ढालना होता है और वोट देना भी होता है। लेकिन सर CASTE ये जाति होती है रे लाला, जाति। तो सर बाई कास्ट, कास्ट से पहले बाई, चेक के पहले भी बाई आएगा, बाई चेक। अरे मैंने तुमको पैसा दिया, कैसे दिया रे? बाई चेक दिया। कैसे दिया? बाई चेक दिया। चलो बेटा एक चीज ये ध्यान रखना, ये वाला फ्रेज हो ना, ये वाला फ्रेज, कौन सा वाला फ्रेज चेक कर लो, विल कम बैक या वुड कम बैक। विल कम बैक या वुड कम बैक के साथ में बाई लगाया जाता है। विल कम बैक या वुड कम बैक के साथ में बाई लगाया जाता है। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए आगे बढ़ता हूं। ओ ये आ गई फ्रेजल वर्ब, अबाइड बाई, आज्ञा का पालन करना, अबाइड बाई, अबाइड बाई, अबाइड बाई। क्लियर है? सही है मेरे बच्चे? हाँ, गुड के साथ में एट भी आता है, गुड के साथ में विद भी आता है लाला, है ना? राजेश वर्मा कहाँ खोया खोया रहता है, जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कर बेटा, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, सही पढ़ा रहा हूं। अबाइड के साथ में क्या लगाया जा रहा है कि सर अबाइड के साथ में बाई लगाया जाता है, अबाइड बाई, है ना? अबाइड बाई का मतलब आज्ञा का पालन करना। बाई कास्ट मैंने आपको बता ही दिया, ये रहा बाई कास्ट। चलो सर एक ये भी फ्रेज है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, बाय द एंड ऑफ दिस सीजन, बाय द एंड ऑफ दिस वर्ब। कुल मिलाकर आगे जाकर टाइम आता है। तो सर बाय द एंड ऑफ फिक्स फ्रेज है, बाय चेक हमने पढ़ ही लिया। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये एक बुक का नाम है 12th नाइट। अब ये एक बुक का नाम है लाडलो, ये एक बुक का नाम है सर, इन्वर्टेड कोमा में है, ये बुक का नाम है, ये कोई राइटिंग है सर, WRITING। राइटिंग का मतलब होता है लेख। राइटिंग का मतलब क्या होता है लाला? लेख होता है। किसी राइटिंग के राइटर के पहले। तो सर 12th नाइट किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर ने लिखी। विलियम शेक्सपियर ने लिखी है तो क्या लिखा जाएगा? बाई लिखा जाएगा। 12th नाइट वॉज रिटन बाई शेक्सपियर। ओ हो सर ये तो पैसिव वॉइस में भी है, ये क्वेश्चन तो पैसिव वॉइस में भी है, ये क्वेश्चन तो पैसिव वॉइस में भी है। चलो 175 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। ए स्टोरीज रिटन, एक कहानी लिखी गई है, एक कहानी लिखी गई है। रिटन, इज रिटन, इज रिटन पैसिव वॉइस में है। एक कहानी लिखी गई है बाई सीता, किसके द्वारा रे? सीता के द्वारा। अरे एप्पल्स बेचे जाते हैं, एप्पल्स बेचे जाते हैं किससे? कि सर एप्पल्स बेचे जाते हैं बाई द किलोग्राम। बेटा सेल की बात बताया था ना मैंने आपको, अगर आप किसी चीज को सेल करते हैं तो सर बाई लगा सकते हैं, तो हमारा बन गया बाई द किलोग्राम। कैसे बेचा जाता है? केजी में बेचा जाता है। कैसे बेचा जाता है? केजी में बेचा जाता है, किलोग्राम में बेचा जाता है। चलो चलो चलो, ये आ गया वो सजीव पर्सन, सजीव व्यक्ति की बात आ गई। आओ और मेरे पास में बैठ जाओ, आओ और मेरे पास में बैठ जाओ। कम एंड सिट बाई मी, कम एंड सिट बाई मी। कि सर कम आओ एंड सिट बाई मी। अरे मेरे बच्चे सुनना ढंग से, कम कि आओ एंड सिट बाई मी, कम एंड सिट बाई मी, आओ और मेरे पास में बैठ जाओ। तो सर बाई और एट का यूज किसके लिए किया जाता है? नियर के लिए बताया जाता है, नियरनेस, नजदीकी के लिए किया जाता है। अगर ऑप्शन में बाई भी दिया हुआ है, ऑप्शन में एट भी दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन है मेरे बच्चे, तो आपका एट गलत हो जाएगा, बाई ही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? बाई आंसर होगा। और सर बाई ऑप्शन में नहीं है, एट ऑप्शन में है, तो एट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर एट के लिए भी नजदीकी, बाई के लिए भी नजदीकी। एट का यूज लगभग निर्जीवों के लिए और बाई का यूज लगभग सजीवों के लिए। चलिए सर, फूड वॉज कुकड, कि सर पैसिव वॉइस में है, क्या लगाओगे? बाई लगाएंगे। ही कॉट द बॉय, उसने लड़के को पकड़ लिया, उसने लड़के को पकड़ा, उसने लड़के को पकड़ा। कैसे रे? हाथ से। कैसे पकड़ा? हाथ से। क्या लगाओगे? बाय द हैंड, हाथ से पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया रे? बाय द हैंड पकड़ लिया, बाय द हैंड। चलिए और चलिए, ही कम्स बैक, ही कम्स बैक, कम्स बैक का मतलब हो गया रिटर्न्स, RETURN ऐसा ना, रिटर्न्स। कि ही कम्स बैक, वह वापस आया, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से वापस आया 5 बजे, वह 5 बजे स्कूल से वापस आया।
ओ हो सर 5 o'clock क्या लगाएंगे? आपको पता होगा आवर्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स क्या लगाया जाता है इनके पहले? सर इनके पहले इन लगाया जाता है, पीएम, एएम और ओ क्लॉक। पीएम, एएम, ओ क्लॉक के पहले क्या लगाया जाता है कि सर 8 लगाया जाता है। इनमें कहीं भी 8 नहीं है, इनमें कहीं भी 8 नहीं है। आंसर क्या होगा कि सर आंसर 8 होगा, लेकिन 8 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर सर समय के लिए बाई भी लगाया जाता है। समय के लिए फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि फ्रॉम तो किसी चीज से अलग होने की बात करता है। विद नहीं आता, ऑफ भी नहीं आता। हाँ, बाई का यूज समय के लिए हो जाता है, बाई का यूज समय के लिए हो जाता है। सूर्यास्त से पहले, है ना, 5 बजे से पहले ऐसे बता दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाई हम लगाएंगे। जबरदस्त क्वेश्चन हमारा, शाबाश मेरे बच्चों। 8 तो है ही है, हाँ 8 तो है ही है। चलिए, ही मतलब है, पासेज मतलब गुजरता है, गुजरता है, वह गुजरता है मेरे घर के अंदर से, मेरे घर के पास से, वह मेरे घर के पास से गुजरता है। और सर पास की स्थिति के लिए क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे बच्चे? बाई लगाएंगे। क्लियर है? आज कोई लाइक ही नहीं किया। आज मैंने लाइक के लिए नहीं बोला तो बच्चों ने लाइक नहीं करा। पता नहीं क्या दुश्मनी है भाई, है ना। गुरुजी तो जी जान से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं यार, नहीं करे तो नहीं भी करे, चलो कोई नहीं। आई शेल बी एट योर हाउस, सुनना सुनना सुनना, आई शेल बी एट योर हाउस, मैं तुम्हारे घर के पास, आई शेल बी एट योर हाउस, मैं तुम्हारे घर के पास होऊंगा, मैं तुम्हारे घर के पास मिलूंगा। कब? बाई मंडे। फिर समय के लिए बाई मंडे, फिर समय के लिए क्या आया? बाई, समय के लिए बाई। इसका मतलब फ्यूचर वाले टाइम के लिए लगभग बाई लगाया जा रहा है। इसमें भी फ्यूचर वाला टाइम ही था कि आई कम्स बैक फ्रॉम स्कूल 5 o'clock, मैं 5 बजे आ जाता हूं। यहां पर भी है आई शैल बी एट योर हाउस एट योर हाउस बाई मंडे, 5 बजे के आसपास में तुम्हारा, सॉरी मंडे के आसपास में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, है ना। वेरी गुड, बाई मंडे, बाई मंडे, गजब क्वेश्चन। चलो, आई यूजुअली, यूजुअली का मतलब क्या हो गया कि सर यूजुअली का मतलब अक्सर हो गया कि आई यूजुअली सिट, मैं अधिकांशतः बैठता हूं एट ए विंडो। एट ए विंडो का मतलब विंडो के पास, खिड़की के पास। गुरुजी ऑप्शन में 8 नहीं है, 8 नहीं है तो बाई देख ले, 8 नहीं है तो बाई देख ले। गुरुजी 8 भी नहीं है, बाई भी नहीं है, तो फिर कौन सा प्रेपोजिशन कि सर फिर ये एडजेक्टिव नियर लग जाएगा, और तो क्या होगा कि आई यूजुअली सिट बाई अ विंडो इन अ ट्रेन, मैं एक ट्रेन के अंदर लगभग 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 खिड़की के पास में बैठता हूं, खिड़की के पास में बैठता हूं। आई मतलब मैं, वॉक मतलब चलता हूं, मैं चलता हूं द रिवर साइड। कहां चलता हूं? रिवर साइड चलता हूं, और इन द मॉर्निंग चलता हूं। कब चलता हूं? इन द मॉर्निंग। अरे सुबह सुबह मैं नदी के पास 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 में चलता हूं, तो सर पास के लिए बाई भी सही है, पास के लिए 8 भी सही है, और सर ऐसा इक्वेशन आगे जाकर और आएगा, एलोंग। आगे जाकर एक शब्द और आएगा, एक प्रेपोजिशन और आएगा, एलोंग। एलोंग क्या होता है? किसी के किनारे किनारे चलना। आप सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं तो एलोंग रोड, आप नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं तो एलोंग रिवर बैंक। तो सर किनारे किनारे चलने पर भी ऐसा कुछ लगाया जाता है। शाबाश मेरे लाडलो, आगे बढ़ते हैं। इट इज 5 o'clock, 5 बज गई भाई साहब। इट इज 5 o'clock, 5 बज गई है मेरी घड़ी में, माई वॉच, तो सर बाई माई वॉच। इट इज 7, 7 बज गई है, बाई माई वॉच। इट इज 10 minutes to 12 है भाई साहब, इट इज 10 minutes, 10 मिनट है 12 बजने में, 10 मिनट है 12 बजने में। इट इज 10 minutes to 12 है, 12 होने में इट इज 10 मिनट, 10 मिनट है किसमें? मेरी घड़ी में। बाई माई वॉच, बाई माई वॉच, बाई माई वॉच। तो सर घड़ी के लिए बाई लगाया जाता है, घड़ी के लिए बाई लगाया जाता है। शाबाश मेरे लाडलो। इट इज 10 o'clock, बाई माई वॉच, वही चीज आ गई। ये आ गया सर विल कम, विल कम कि माई फादर विल कम, किससे आएंगे कि सर ट्रेन से आएंगे। माई फादर, माई फ्रेंड विल कम बैक, सर ये आ गया वो विल कम बैक जिसकी मैं बात कर रहा था। विल कम बैक, विल कम बैक,
वुड कम बैक, विल कम बैक और वुड कम बैक के लिए क्या लगाया जाएगा कि सर बाई आएगा और बाई के बाद में टाइम आएगा। बाई के बाद में क्या आएगा मेरे बच्चे, टाइम आएगा। तो यहां हो गया बाई मंडे, यहां क्या हो गया लाडलो, बाई मंडे हो गया। क्लियर है, अभी अभी पढ़ाया भी था आप लोगों को। चलिए, माई हाउस इज, माई हाउस इज, तो सर रिवर है तो नदी के अंदर नहीं होगा घर, नदी के ऊपर नहीं होगा, नदी के साइड में ही तो होगा। तो सर साइड के लिए क्या लगाओगे, बाई, क्या लगाओगे, साइड। माई अंकल वेंट टू लंदन, मेरे चाचा लंदन गए हैं। कैसे गए रे भाई, एरोप्लेन से गए हैं। किससे गए हैं, एरोप्लेन से, तो बाई एरोप्लेन। सर अबाइड, आज्ञा का पालन करना, तो सर अबाइड के साथ में बाई लगाया जाता है ना, कि प्लेयर्स शुड अबाइड बाई, खिलाड़ियों को आज्ञा का पालन करना चाहिए, रूल ऑफ द गेम्स, है ना, गेम्स के रूल्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए भाई साहब। राम केम, राम आया, कैसे आया रे, बाई टैक्सी, कैसे आया, बाई टैक्सी आया। मोहन केम, ये CAME, मोहन केम इन ए कार। ओ गुरुजी ये क्या आ गया, ये क्या लोचा है, जरा इसके बारे में समझो। अरे मेरे बच्चे जरा सुनिएगा कि सर बाई ए कार सही है क्या कि नहीं, ये गलत है। ये क्या होगा, ये होगा सर इन ए कार, ये क्या होगा, इन ए कार। अगर गाड़ियों के नाम, जो गाड़ियां है, जो साधन है, जो व्हीकल है, उनके पहले अगर आर्टिकल आ जाता है तो फिर बाई का यूज नहीं करते, फिर बाई का यूज नहीं करते। ये कैसे सही होता सर, ये ऐसे ही सही होता, बाई कार, ये बाई कार सही होता या इन ए कार हमारा सही होगा। क्लियर है लाला, बात समझ में आ गई। चलिएगा, तो सर यहां हमारा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये वाली बात होगी, इन्हें कहा सोहन केम, सोहन केम, सोहन आया, सोहन आया, कैसे आया, ऑन फुट। बेटा ऑन में पढ़ाया था ना फुट। इस 194 नंबर वाले वाक्य में 3 क्वेश्चन थे, इस 194 नंबर वाले वाक्य में 3 क्वेश्चन थे। बाई टैक्सी सही है, इन ए कार सही है और ऑन फुट सही है। 195 नंबर का क्वेश्चन, सी विल गो, कैसे जाएगी कि सर अब तो बाई कार आएगा, अब तो क्या आएगा, बाई कार। लेकिन रिक्त स्थान में ऐसे होता तो, ऐसे होता तो ए कार, तो सर फिर हम करते इन ए कार। चलिए, द बुक इज रिटन, ये बुक लिखी गई है ए फेमस राइटर। बुक किसके द्वारा लिखी गई है, एक फेमस राइटर के द्वारा लिखी गई है। बाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, बाई आ जाएगा। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। टाइगर वॉज किल्ड बाई मोहन, द कार्ट वॉज ड्रीवन बाई ए हॉर्स, वी हैव टू फिनिश दिस वर्क बाई टुमारो। ठीक है, वी शुड अबाइड के साथ में बाई, व्हाट इज द टाइम, बाई योर वॉच, है ना मेरे बच्चे। अब चलते हैं इनटू, इनटू को समझते हैं। किसको समझ रहे हैं मेरे बच्चे, इनटू को समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं, इनटू को समझ रहे हैं। हाउ इज पॉसिबल, बताओ बताओ, पढ़ो पढ़ो, तुरंत जल्दी से पढ़ो, कैसे हुआ। हाँ, आर्टिकल होगा तो इन होगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। हाँ, इनटू बताओ। लो बेटा इनटू सुनते हैं, सुनिएगा। टू गेट न्यू प्लेस विद मूवमेंट, सुनना। अगर आप गति करते हुए, कैसे गति करते हुए, आप में मूवमेंट हो गया, आप में क्या हो गया, मूवमेंट। आपने मूवमेंट करते हुए अपना स्थान छोड़ दिया, आप गति करते हुए किसी स्थान के अंदर, गति करते हुए किसी स्थान के अंदर चले गए तो सर इनटू लगाया जाता है। गति करते हुए किसी स्थान के अंदर चले गए तो इनटू लगाया जाता है। गति करते हुए किसी स्थान के अंदर चले गए, इनटू लगाया जाता है। पहले से ही अंदर हो तो इन लगाएंगे, पहले से ही अंदर हो तो इन लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, सर कोई सिचुएशन चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई सर, कैसे, अरे गुरुजी हमने दूध से ऐसे 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 करा और उसकी छाछ बना ली, तो दूध किसमें कन्वर्ट हो गया, छाछ में कन्वर्ट हो गया। रंग रूप बदल लेना इनटू कहलाता है, रंग रूप बदल लेना इनटू कहलाता है। ऐसी कई चीजें हैं। अरे गुरुजी अंग्रेजी की हिंदी ट्रांसलेट कर ली,
अंग्रेजी की हिंदी ट्रांसलेट कर ली, हिंदी की अंग्रेजी ट्रांसलेट कर ली, इन लगा देंगे। गुरुजी डिवाइड बांट दिया, अलग अलग बांट दिया, इनटू हो गया। अरे गुरुजी चोर किसी घर के अंदर घुस गया, इनटू हो गया। ऐसे कई शब्द है रे लाला, सुनते जा। कि टू गेट न्यू प्लेस, नया स्थान ले लेना मूवमेंट करके। डिवाइड करना या कट करना किसी चीज को, किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो इनटू लगेगा, किसी चीज को कट कर रहे हो इनटू लगेगा। टर्न इनटू लगता है, टर्न इनटू का मतलब बदलना, ट्रांसलेट इनटू होता है बदलना, ब्रेक इनटू होता है किसी के घर के अंदर घुस जाना, चेंज इनटू होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। कट इनटू काट देना। क्लियर है मेरे बच्चे? ये सर ये इनटू है। अब इनटू की कुछ बातें बेटा, एंटर के साथ में अगर आपने इनटू लगाया है, सुनना 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 मेरे बच्चे, एंटर के साथ में ENTER, एंटर के साथ में इनटू अगर लगाया है तो सर घुसने के लिए, अंदर आने के लिए, किसी जगह में जाने के लिए, क्योंकि एंटर का मतलब होता है आना, प्रवेश करना। अगर एंटर का यूज प्रवेश करने के लिए हो रहा है तो भैया एंटर के साथ में इनटू नहीं आएगा, एंटर के साथ में इनटू नहीं आएगा। लेकिन 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 आप किसी बिजनेस के अंदर एंट्री कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो इनटू होगा। देख ले, सुन ले, एंटर के साथ में इनटू रॉन्ग है। किसके लिए? कमिंग एंड गोइंग के लिए, कुल मिलाकर आने के लिए, आने के लिए एंटर के साथ में इनटू गलत है। लेकिन गुरुजी एंटर इनटू बिजनेस सही है। अगर आप किसी बिजनेस में जा रहे हैं तो ठीक है। और गुरुजी 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 आप किसी कन्वर्सेशन में, किसी बातचीत के अंदर आपने एंट्री मारी, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है उसमें आपने एंट्री मार दी, इनटू लगेगा लाला। एंट्री मार दी ना, इनटू लगेगा। सर एंटर इनटू अ कन्वर्सेशन, किसी कन्वर्सेशन में आपने एंट्री मार दी, इनटू लगेगा। और सुन, एंटर के साथ में अपॉन भी आता है, एंटर के साथ में अप ऑन भी आता है, लेकिन वो कब? करियर, किसी करियर में आपने एंट्री मार दी, करियर में एंट्री मार दी अपॉन, बिजनेस में एंट्री मार दी इनटू, और कन्वर्सेशन में एंट्री मार दी इनटू, और किसी कमरे में, किसी मोखाड़ी में, किसी खोखाड़ी में, किसी और चीज में, किसी नदी में, किसी फलाना, किसी इनटू नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा फिर। ठीक है सर, कट इनटू, टर्न इनटू, ट्रांसलेट इनटू, डिवाइड इनटू, ये इनटू 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 है। ये वाक्य देख लो बेटा, ये वाक्य देखो फटाफट। हो गया, चलो आगे जरा समझो फिर कि सर देखो, ही फेल इनटू अ वेल, अरे भाई साहब कुएं में गिर गया। किसमें गिर गया? ऊपर से छलांग मारी, नीचे कुएं के अंदर कूद गया। बेटा गति करता हुआ गया, और गति करता हुआ गया तो इनटू अंदर गया। ठीक है, इनटू हो गया। आई गोट इनटू द बस, यहां गोट इनटू का मतलब क्या होता है? अंदर घुसना, किसी बस में चढ़ना। बस में आप चढ़ रहे हो, गेट इनटू आता है। क्लियर है? आई गोट इनटू द बस, में बस में चढ़ गया। और बेटा गेट ऑफ भी होता है। गेट ऑफ का मतलब उतरना,
गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? उतरना। ऐसी सारी चीजें एडवांस लेवल की अंग्रेजी में उसमें पढ़ाऊंगा, एडवांस लेवल जब प्रेपोजिशन का पढ़ाऊंगा तब, है ना। एक बार बेसिक कंप्लीट होने दो। मिल्क ट्रंस, मिल्क मतलब दूध, ट्रंस मतलब बदल गया है, बदल जाता है किसमें? बटर में। भाई साहब टर्न इनटू होगा, क्या होगा? टर्न इनटू। दूध किस में बदल गया? कि सर बटर में बदल गया। पोर, पोर का मतलब उडेलना, उडेलना मतलब डाल दो कुछ दूध मेरे कप में। तो बेटा दूध आ रहा है किसमें? कि कप में, इनटू हो गया। फिर लिखा हुआ है शिवालिका जंप्ड, शिवालिका कूद गई स्विमिंग पूल में, तो भैया कूद गई स्विमिंग पूल में, इनटू। फिर है सी जंप्ड, वह कूद गई नदी में, तो सर इनटू, है ना। सी केम द रूम, वह कमरे में आई, अंदर आई, केम इनटू। सीता डाइव्ड, डाइव्ड का मतलब गोता लगाना, तो सीता ने डाइव्ड गोता लगाया नदी में। बिल्ली जंप्ड कर गई पौंड तालाब में, इनटू 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 इनटू। क्लियर है? ओके। न्यू कोर्स कब चालू होगा? अरे न्यू कोर्स तो बेटा वैकेंसी बाद में ही चालू होगा। अब तो द आइस टर्निड, वैसे नया बैच चालू है, 20-25 क्लास हो गई, सुबह 7 बजे आता है। द आइस, बर्फ है ना, पानी में बदल गई। बर्फ किस में बदल गई रे लाला? कि सर पानी में बदल गई, तो टर्न इनटू। द थीफ ब्रोक इनटू, अंदर घुस गया। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट करो इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू, जंप इनटू, है ना, कम इनटू द हाउस। ये ही मतलब उसने, लेटर्स मतलब पत्रों को किसमें फेंक दिया? आग में। उसने पत्रों को किसमें फेंक दिया? आग में फेंक दिया। स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली किसमें? स्पीकर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें उकचूक हो सकते हो, इस क्वेश्चन में उकचूक हो सकते हो, पढ़ो दोबारा पढ़ो। स्पीक मतलब बोलो, क्लियरली मतलब साफ साफ, इनटू द स्पीकर, इन नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, इनटू द स्पीकर, इनटू द स्पीकर, देख लेना ढंग से, इनटू द स्पीकर होगा। ड्राइविंग इनटू द सन, अब ये कौन सा सेंस आ गया भाई साहब? ड्राइविंग इनटू द सन, इसका मतलब दोपहर में गाड़ी चलाना। ड्राइविंग इनटू द सन का मतलब क्या हुआ? दोपहर में गाड़ी चलाना। ड्राइविंग इनटू द सन, दोपहर में गाड़ी चलाना। वी हैड टू शेड अवर आईज, वी हैड टू शेड अवर आईज, है ना। ड्राइविंग इनटू द सन, इनटू द सन। द ट्रक क्रश्ड, क्रश्ड इनटू ए पार्क्ड कार, क्रश्ड का मतलब घुस जाना, और क्रश्ड के साथ में इनटू, क्रश्ड के साथ में इनटू, क्रश्ड नहीं है क्रेश्ड है। अरे भाई साहब ट्रक क्रैश हो गया, टकरा गया, किससे? एक गाड़ी खड़ी थी पार्किंग के अंदर, उससे टकरा गया। तो सर क्रेश्ड इनटू क्या आएगा रे लाला? क्रेश्ड इनटू आएगा, ध्यान रखिएगा। ही डिडंट गेट मैरिड, उसने शादी नहीं करी, अंटिल ही वॉज वेल इनटू 40। बेटा फ्रेज है वेल, वेल इनटू हिज 40s, अपने 40s में, अभी तक 40 साल का हो गया, अंडर 40 है और अभी तक शादी नहीं करी। देख लेना बेटा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। द फ्रूट कैन बी मेड जैम, ओ इस क्वेश्चन में बताओ रे भाई, इस क्वेश्चन में क्या आएगा? इस क्वेश्चन में फ्रॉम आएगा या इनटू आएगा? इन दोनों ऑप्शंस में से बताओ, इन दोनों ऑप्शंस में से बताओ, इन दोनों ऑप्शंस में से बताओ क्या आएगा। चलो 3 ऑप्शन है, फ्रॉम भी है, ऑफ भी लिख देता हूं। ये 3 ऑप्शन है मेड के साथ में, क्योंकि अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना। मेड ऑफ भी होता है, मेड फ्रॉम भी होता है, और मेड अब इनटू भी दिखाई दे रहा है, मेड इनटू भी दिखाई दे रहा है। बताओ बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, सोचो फटाफट सोचो जल्दी से। बेटा बॉल को कुएं में फेंक दिया ना, इंटू आएगा। बॉल को नदी में फेंक दिया, इंटू आएगा। चलो सुनना बेटा, मेड ऑफ, किसी चीज में उसका मूल रूप दिखाई दे तो ऑफ, मूल रूप दिखाई ना दे तो फ्रॉम, मूल रूप दिखाई दे तो ऑफ, मूल रूप दिखाई ना दे तो फ्रॉम। क्लियर है? और मेड इनटू केवल चेंज होने के लिए, केवल चेंज होना, इसमें भी चेंज ही हो रहा है, इसमें भी चेंज ही हो रहा है, लेकिन यहां पर चेंज कैसा? सुनना, द फ्रूट कैन बी मेड,
फ्रूट कैन बी मेड, फल बनाया जाता है। किससे बनता है फल? जेम से बनता है क्या? अरे फल जेम से बनता है क्या? अरे लकड़ी कुर्सी से बनती है क्या? अरे प्लास्टिक बोतल से बनता है क्या? नहीं ना, उल्टा बोल रहा हूं। समझ में आ रही क्या बात? इसमें लिखा हुआ यही है कि फ्रूट कैन बी मेड, कि फल बनाए जाते हैं जेम से। अगर आप फल और जेम देख रहे हो कि सर इसमें जेम में फल दिखाई नहीं देता, मैं फ्रॉम कर दूं, तो बेटा सेंटेंस के अर्थ का अनर्थ हो गया। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है कि इसका अगर फ्रॉम लगा देते हो कि सर नियम तो यही बताया था आपने, मूल रूप दिखाई ना देना, इसमें फल कहां दिखाई देता है? जेम के अंदर। ये तो एक लिक्विड होता है, ये तो जूस होता है, इसमें फल कहां से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। और सर जब दिखाई नहीं देता तो फ्रॉम ही तो लगाएंगे। अरे बेटा अर्थ कर, तूने अर्थ ये कर दिया कि जूस से फ्रूट बनता है। अरे जूस से फ्रूट नहीं बनता, फ्रूट से जूस बनता है। इसका मतलब इंटू लगा दे, इंटू लगा के सही कर इसको क्या लगा के सही करेगा? इंटू लगा के, कि फ्रूट कैन बी मेड, मतलब फ्रूट को कैन बी चेंज्ड, इसका मीनिंग ये निकल रहा है फ्रूट को चेंज किया जा सकता है इंटू जेम। किसमें? इंटू जेम। अरे लौला क्वेश्चन जबरदस्त है, क्वेश्चन जबरदस्त है। क्लियर है? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब आप कर लेना मेरे बच्चे। आगे बढ़ता हूं मैं, ओवर में आ जाओ। किसमें आ जाओ? ओवर में। ओवर का मतलब क्या होता है? पढ़ो फटाफट से, फटाफट से पढ़ो। सुनो कि सर ओवर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, सुनना सुनना मेरी बात। ओवर का मतलब क्या होता है? ये मेरा सिर है, खोपड़ा, मैंने कोई रुमाल निकाली, रुमाल निकाल कर मैंने मेरे पूरे फेस को, पूरे सिर को कवर कर लिया, पूरे सिर को ढक लिया, तो इसका मतलब मैंने रुमाल को मेरे सिर के ऊपर ओवर कर लिया। पहली बात। कोई बेड है, बेड सोते हैं जहां, उस पे हमने बेड सीट बिछा दी, तो मतलब ओवर कर दी। बात समझ में आ रही है? कोई बक्सा है, बक्सा, उस बक्से के ऊपर हमने हमारा कोट उतारा और बक्सा छोटा था, हमने उस बक्से के ऊपर वो कोट ऐसे फैला दिया, चारों तरफ पूरा कवर कर दिया। इसका मतलब किसी वस्तु को किसी वस्तु से पूरा कवर कर देना, किसी वस्तु को किसी वस्तु से बिल्कुल क्या कर देना? कवर कर देना। किसको कवर करते हो? सरफेस को। किसकी सरफेस को? किसी वस्तु की सरफेस को। आपने किसी वस्तु की सरफेस को, ऊपरी सतह को कवर कर दिया, तो हम क्या लगाएंगे? ओवर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं यहां खड़ा हूं मेरे बच्चे, और मेरे जस्ट ऊपर, मेरे जस्ट ऊपर, ऊपर, तो मेरे जस्ट ऊपर बिना छूते हुए, बिना छूते हुए एक फैन है, मान लो एसी लगी हुई है, तो मेरे जस्ट ऊपर है, तो मेरे जस्ट ऊपर होना मतलब ओवर, बिना छूते हुए। फिर सर अबव क्या होता है? अबव भी तो यही होता है। अबव होता है खूब दूर, खूब ऊंचा, खूब ऊंचा, खूब ऊंचा, अबव होता है। चलो और बात कर लेंगे। स्ट्रेट अबव, सीधा ऊपर की तरफ ओवर होता है। ठीक है सर, ओवर क्या होता है? अरे गुरुजी 6 बॉल फेंक दी, ओवर हो गया, दूसरे को दो। ओवर का मतलब खत्म होना, टाइम इज ओवर, समय खत्म हो गया। ओवर ओवर ओवर। वैकेंसी ओवर क्या बोलते हैं? वेकेशन ओवर हो जाना, ओवर खत्म हो जाना। ओवर सेंस ऑफ मोर। यार गुरुजी अब ओवर हो रहा है, अब ज्यादा हो गया। ओवर का मतलब अब ज्यादा हो गया, तो बेटा ज्यादा होना, खत्म होना, सीधा ऊपर होना और कंप्लीट ढकना किस में आता है? ओवर में आता है। किस में आता है मेरे लाला? ओवर में आता है। और सुनो, और सुनना क्या है? देखो क्वेश्चन को 24, 25, 26 फटाफट से देखो, जल्दी से देखो मेरे लाडलो, जल्दी से देखो।
सही है बेटा अमन। चलिए बेटा सुनिए कि एज सून एज, जैसे ही एग्जामिनेशंस परीक्षाएं आर ओवर, जैसे ही परीक्षाएं खत्म हुई वी विल गो टू आवर विलेज, हम हमारे गांव जाएंगे। जैसे ही परीक्षाएं खत्म होगी हम हमारे गांव जाएंगे। कैन यू सी द वैली, क्या तुम वो घाटी देख सकते हो? वैली, क्या तुम वो घाटी देख सकते हो? ओवर देयर, ये एक फ्रेज है। ओवर देयर, ओवर देयर एक फ्रेज है, दूरी के लिए आता है। किसके लिए आता है? दूरी के लिए। किसके लिए आता है? दूरी के लिए। कैन यू सी द वैली ओवर देयर, ओ वो वहां पर, ऐसे बोलते हैं ना, ओ वो वहां पर। तुम्हारा घर कहां है? अरे गुरुजी वो उस पहाड़ी के उस तरफ। ओवर देयर, ओवर देयर, वहां पे। चलो ठीक है, फ्रेज था। और समझते हैं। ही हैड एन अम्ब्रेला, उसने एक छत्ता ले लिया। उसने एक छत्ता ले लिया। छत्ता ऊपर वाली छतरी है ना, मेरी छतरी के नीचे आ जा। वो छतरी ले ली। वो छतरी कहां है? सिर के ऊपर। छतरी कहां है? सिर के ऊपर। ही इज ओवर 50 ओवर 50, वो 50 से भी ऊपर है। वह 50 से भी ऊपर का है। वह 50 से भी ऊपर का है। ही इज अंडर 50, ही इज अंडर 50, वह 50 के अंदर अंदर है, ऐसा कुछ बोला जाता है। ही मतलब उसने, पुट मतलब रख दिया हिज कोट, उसने अपना कोट रख दिया। उसने अपना कोट रख दिया। मेरे बच्चे ऑन भी आ सकता है। उसने अपना कोट रख दिया ऑन द बॉक्स, इसका मतलब बॉक्स के ऊपर रख दिया। लेकिन गुरुजी ओवर द बॉक्स, तो बेटा ओवर द बॉक्स का मतलब हो गया उस बॉक्स पे चारों तरफ उसने अपना कोट ही बिखेर दिया, है ना। ओवर, अपना कोट कंप्लीट बिखेर दिया, तो सर ढकने के लिए ओवर का यूज किया जाता है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सी ही क्वारल्ड, उसने झगड़ा कर लिया। बेटा क्वारल्ड, QUARRELLED, QUARRELED, क्वारल्ड। सर क्वारल्ड के साथ में विद भी आता है, क्वारल्ड के साथ में ओवर भी आता है। ओवर किसी मैटर पे झगड़ा करना होता है, विद किसी व्यक्ति से झगड़ा करना होता है। ये एडवांस लेवल में पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, सुनना अभी तो। ही क्वारल्ड हिज वाइफ, तो क्या आएगा? विद हिज वाइफ। क्या आएगा मेरे बच्चे? विद हिज वाइफ आएगा। लेकिन किसी मैटर के ऊपर बस झगड़ा कर लिया। ही क्वारल्ड विद हिज वाइफ ओवर अ मैटर, ऐसे लिख दिया मान लो मैंने सेंटेंस, है ना। यहां रिक्ति स्थान था, तो क्या क्या बना कि ही क्वारल्ड विद हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से झगड़ा कर लिया ओवर ए मैटर, एक छोटी सी एक बात पर। ही रूल ओवर, अब और चलते रहो और सुनो। फ्रेजल वर्ब है रूल ओवर, फ्रेजल वर्ब है मेरे बच्चे रूल ओवर, शासन करना। क्या करना मेरे बच्चे? शासन करना। रूल ओवर, रूल ओवर का मतलब शासन करना। रूल ओवर का मतलब शासन करना। चलो, ही स्प्रेड, उसने फैला दिया, एक क्लॉथ, एक कपड़ा टेबल के ऊपर। तो टेबल के ऊपर फैला दिया मतलब ओवर कर दिया। अरे कवर कर दिया, ओवर का मतलब कवर कर दिया। चलो और देखो, लेट्स थिंक ओवर। थिंक ओवर, किसी मैटर के ऊपर सोचना। लिखते रहना, किसी मैटर के ऊपर सोचना। थिंक ओवर, किसी मैटर के ऊपर सोचना। किसी मैटर के ऊपर सोचना। मेनी एरोप्लेन, बहुत सारे हवाई जहाज फ्लाई, बहुत सारे हवाई जहाज उड़ते हैं इंडियन ओशन के ऊपर से, हिंद महासागर के ऊपर से उड़ते हैं। हिंद महासागर के ऊपर से उड़ते हैं। बादलों से ऊपर ओवर, ओवर भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है। अबव ज्यादा सही रहेगा, बादलों से ऊपर अबव, क्योंकि बादल खूब ऊपर होते हैं, बादलों से भी ऊपर अबव हो गया। लेकिन ऐसे ही उड़ रहा है ना, स्काई में, आकाश में उड़ रहा है, इंडियन ओशन के ऊपर से उड़ रहा है, तो ओवर, है ना। कि मेनी एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द इंडियन ओशन। और सुनो, मोहन ने फैला दी हिज हैंडकरचीफ, अपनी रुमाल। मोहन ने रुमाल निकाली, फैला दी कहां? हिज फेस, अपने चेहरे को कवर कर लिया, अपने चेहरे को कवर कर लिया। सी हैज नो कंट्रोल, उसके पास में कोई कंट्रोल नहीं है ओवर हर इमोशंस। कंट्रोल ओवर, ध्यान रखना बेटा, कंट्रोल ओवर, कंट्रोल ओवर, कोई कंट्रोल नहीं है। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। टाइम इज ओवर, समय खत्म हुआ। टाइम इज अप या ओवर, टाइम इज अप या ओवर, टाइम इज अप, है ना, टाइम इज अप या ओवर।
द एरोप्लेन फ्लू, एरोप्लेन उड़ा, किसके ऊपर से? पहाड़ी के ऊपर से उड़ा, पहाड़ी के ऊपर से उड़ा, पहाड़ी के ऊपर से उड़ा मेरे बच्चे। क्लियर है बच्चा? समझ में आ रही है क्या बातें? हैं? समझ में आ रही है ना? चलिएगा आगे बढ़ता हूं। द स्काईज, स्काई मतलब आसमान हमारे ऊपर है, आसमान हमारे ऊपर है। द स्टॉर्म इज माई कास्ट, द स्टॉर्म इज माई कास्ट, ओवर फॉरिन वॉइस वॉज स्टिल ब्रीविंग। बेटा ध्यान रखना, कास्ट ओवर होता है, फ्रेजल वर्ब है कास्ट ओवर, फ्रेजल वर्ब है कास्ट ओवर। द स्टॉर्म इज माई कास्ट ओवर, फॉरिन वॉइस वॉज स्टिल ब्रीविंग। कास्ट ओवर का मतलब एक तरीके से स्टॉप करना, एक तरीके से क्या करना? स्टॉप करना। ठीक है बेटा। ब्रिज, अरे यार देयर इज ए ब्रिज, देखो बेटा ब्रिज के लिए ओवर भी आता है और ब्रिज के लिए एक्रॉस भी आता है, ये तो तुमने बचपन से पढ़ रखा होगा। अगर आप किसी नदी के ऊपर, आप किसी नदी के ऊपर पुलिया बना रहे हैं, कोई डैम बना रहे हैं, तो एक्रॉस का यूज किया जाता है। नदी पर पुल बनाने के लिए एक्रॉस आता है। ऑप्शन में एक्रॉस नहीं है तो हमारा आंसर ओवर हो जाएगा। नदी के ऊपर आपने पुल बनाया, बांध पुल बनाया, आपने क्या बनाया? आपने नदी के ऊपर पुल बनाया है, ब्रिज बनाया है, नदी के ऊपर आपने ब्रिज बनाया। ब्रिज डैम की बात नहीं कर रहा, ब्रिज की बात कर रहा हूं। नदी नीचे से बह रही है, उसके ऊपर से आपने एक बांध वो बना दिया, क्या नाम? पुल बना दिया। तो मेरे बच्चे क्या लगाओगे? अक्रॉस। क्या लगाया जाएगा? अक्रॉस। अक्रॉस ऑप्शन में नहीं है तो सर हमें ओवर लगाना पड़ेगा। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फटाफट से कमेंट करेंगे मेरे लाडलो। मेरे को कमेंट्स नहीं दिख रहे भाई, क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर ओवर एज क्या है? ओवर एज का मतलब उम्र से ज्यादा हो जाना मेरे बच्चे, उम्र से ज्यादा हो जाना। जैसे तुम्हारी वैकेंसी के अंदर मान लो 18 साल की उम्र की रखी गई है और तुम 19 के हो गए तो तुम ओवर एज हो गए। ओवर एज ये कहलाता है। क्लियर है मेरे बच्चे? अबव का कॉन्सेप्ट, अबव का कॉन्सेप्ट आएगा तब पढ़ाएंगे ना। तसल्ली रख मेरे बच्चे, तसल्ली। आगे आगे मत बढ़, पहले पीछे का भी कवर तो कर। देयर इज ए लैम्प, एक लैम्प है, कहां है? ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर। क्वारल ओवर ए कप ऑफ टी, किसी बात, क्वारल चाय के कप पे झगड़ा कर लेना। व्हेन द शो वॉज ओवर, जब फिल्म खत्म हुई तो वो घर गए, ओवर खत्म होना। अब आ जाते हैं अंडर। अब किस में आए हैं? अंडर में आए हैं। क्या होता है अंडर? फटाफट कमेंट करो, अंडर क्या होता है? अंडर अंडर 6 बजे तक है बेटा क्लास, क्लास 6 बजे तक है ना, अभी 1 घंटा और है क्लास। पढ़ते रहो, क्या जोर आ रहा है? चलो बेटा समझो अंडर क्या होता है, सुनना। अबव और ओवर, ऊपर था बिना छूते हुए, अंडर होगा बिना छूते हुए नीचे होना। अभी मैं ऊपर वाली जो छत है, नीचे वाली छत, ऊपर वाली नहीं, ऊपर वाली तो रूफ होती है, नीचे वाली सीलिंग होती है। अभी मैं सीलिंग के नीचे हूं। ये बोतल है, यहां पर एक टेबल रखी हुई है, इस बोतल को उस टेबल के मैं नीचे रख दूं तो बिना छूते हुए हो जाएगी। तो सर बिना छूते हुए नीचे होना, क्या होना? बिना छूते हुए नीचे होना। कि बी ए थिंग अंडर बट नॉट इन टचिंग कंडीशन, नॉट इन टचिंग कंडीशन, टचिंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए लेकिन नीचे होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा, किसी व्यक्ति के निर्देशन में काम करना, किसी व्यक्ति के निर्देशन में काम करना। लिखते हुए चलो, किसी व्यक्ति के, किसी लीडर के, किसी व्यक्ति के, किसी लीडर के नीचे। तो नीचे से मतलब आदमी के नीचे काम नहीं करेगा, आदमी के निर्देशन में काम करेगा, आदमी के निर्देशन में काम करेगा। तीसरा, रैंक होती है ना बेटा, हाई रैंक, लो रैंक, तो सर उस लो रैंक को अंडर बोला जाता है। लो रैंक को क्या बोला जाता है? अंडर के लिए बोला जाता है। अब विशेष बात, अगर आप किसी की एज, एज मतलब उम्र, आप किसी की उम्र और आप किसी की तनख्वाह,
अरे यार उम्र तनख्वाह से मतलब है मेरा, आप ऐसे समझ लो, है ना। थोड़ी हिंदी अपनी स्पेशल हो जाती है तो तुम मजाक बनाओगे फिर अभी, अरे गुरुजी ये है वो, तुम मजाक भी जल्दी बनाते हो। तो सर अगर एज और सैलरी की बात हम करते हैं और नीचे की से मतलब सैलरी कम है, मतलब उम्र कम है, तो उसमें अंडर का यूज नहीं करते, उसमें बिलो का यूज करते हैं। तो सर एज और सैलरी के लिए यूज होता है बिलो। एज और सैलरी के किसमें, एज और सैलरी में यूज किसके लिए होता है, बिलो का। लेकिन ऑप्शन में बिलो है ही नहीं। अरे वो नहीं है बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, ये वो बिल्लो रानी नहीं है, इसे बिलो, इसे बिलो। अगर बिलो का यूज किया जा रहा है तो सर वो एज और सैलरी के लिए होता है। किसके लिए होता है, अरे एज और सैलरी के लिए। और गुरुजी एज और सैलरी वाले वाक्य में बिलो नहीं है तो फिर अंडर कर देंगे, नहीं है तो अंडर कर देंगे, नहीं है तो अंडर कर देंगे। क्लियर है मेरे बच्चे। और ये फ्रेज आगे फिक्स, अंडर रिपेयर मतलब काम रिपेयरिंग में है, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग अभी बन रही है, अंडर टेंशन अरे गुरुजी बहुत ही भयंकर टेंशन है, अंडर कंसीडरेशन अभी सोच समझ के कर रहा हूं, अंडर प्रेशर बड़ा तनाव है, बड़ा दबाव है, ये सब होता है सर। अंडर रिपेयर, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर टेंशन, अंडर प्रेशर, अंडर कंसीडरेशन। स्टार्ट कर दो, बताओ। 44 चिल्ड्रन बच्चे कितनी साल के, कि 16 साल के, नीड नॉट अप्लाई। कोई फॉर्म निकला है, उस फॉर्म में यह बोला जा रहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे, 16 साल से कम उम्र के बच्चे इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते। तो चिल्ड्रन अंडर 16, अंडर 16 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अप्लाई नहीं किया जाएगा। ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में, ही इज ए न्यू डायरेक्टर, अपने नए डायरेक्टर के निर्देशन में काम करके, अपने नए डायरेक्टर के निर्देशन में काम करके। इंडिया अंडर पंडित नेहरू, भारत जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में, भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में प्रोग्रेस मच्ड, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की थी। इट इज कूलर, बड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, बड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है पेड़ के नीचे। अंडर द ट्री देन इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के बजाय पेड़ के नीचे बड़ा अच्छा लगता है। कीप योर लेग्स, अपने पैरों को बनाए रखो, अपने टांगों को बनाए रखो। कहां रे, कहां, टेबल के ऊपर कि टेबल के नीचे, कि सर टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। लुक, देखो देखो देखो, देयर इज ए कैट, एक बिल्ली बैठी है, एक बिल्ली है, कहां है, अंडर द टेबल। अरे तुम तो चाहो तो ओवर द टेबल भी कर दो, तुम्हारा क्या भरोसा। अरे गुरुजी बिल्ली किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, ऊपर की तरफ है, कोई भूतनी थोड़ी है, ऑन द टेबल हो सकता है। मेनी पीपल वर्क, बहुत सारे लोग काम करते हैं अंडर हिम, उसके निर्देशन में। अंडर हिम मतलब उसके निर्देशन में। नो वन अंडर द रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर शेल एंटर द हॉल। भैया नो वन अंडर द रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर के नीचे, नीचे के जो नीचे तबदे के जो लोग हैं, नीचे रैंक के जो लोग हैं, उनको अलाउ नहीं है आना। और आज मैं मॉडल पढ़ा रहा था, आज मैं मॉडल पढ़ा रहा था कि नो वन अगर सब्जेक्ट होता है तो मॉडल के रूप में शेल लगाया जाता है। मॉडल के रूप में क्या लगाया जाता है लाला, शेल। प्लीज सिट, कृपया बैठो, अंडर द फैन। सी इज अंडर 40, वो 40 के नीचे नीचे का है। द बॉयज टेक देयर लेसन अंडर 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 ट्रीज, पेड़ के नीचे वो अपना लेसन ले रहे हैं। ऐसा तुम इसको पढ़ लेना मेरे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूं, अक्रॉस में आ जाओ। किसमें, अक्रॉस। बताओ, कमेंट करो, अक्रॉस क्या होता है, एक्रॉस क्या होता है मेरे बच्चे। नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट, जो भी मेरे बच्चे हैं, फटाफट से एक्रॉस के बारे में बताओ, क्या रोल होता है एक्रॉस का। एक्रॉस का क्या रोल होता है लाडलो, जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो, एक्रॉस का क्या रोल होता है। चलो ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है रूफ और सीलिंग में क्या फर्क है सर। मेरे बच्चे ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रखकर, क्या तुझे सच में नहीं पता
कि रूफ और सीलिंग में क्या अंतर है? ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर, क्योंकि तूने लव माय पेरेंट्स बोला है, उनको धोखा नहीं दे सकता। तू मुझे तो धोखा दे सकता है, उनको धोखा नहीं दे सकता। और तुझे सच में नहीं मालूम है ना, तो मेरे भोले बच्चे, बहुत पढ़ने की जरूरत है मेरे बच्चे, बहुत पढ़ने की जरूरत है। दिन रात एक कर दे मेरे बच्चे, जुनून पैदा कर ले अपने आप में हर एक चीज को सीखने का। बेटा रूफ होती है छत। रूफ क्या होती है? छत ऊपर वाली। कौन सी वाली? ऊपर वाली। और जो हमारे ऊपर जो छत होती है ना, हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर वो सीलिंग होता है। तभी ये बनता है सीलिंग फैन, तभी इसको सीलिंग फैन कहा जाता है। जो दीवार पे पंखा लगता है वो वॉल फैन कहलाता है। जो टेबल पे पंखा रखा जाता है वो टेबल फैन कहलाता है। जो छत के ऊपर लगाया जाता है वो सीलिंग फैन कहलाता है। तो मेरे बच्चों ने सही जवाब दिया अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर की तरफ। बीच में नदी बह रही है भाई साहब, बीच में नदी बह रही है और मैं बात कर रहा हूं उस किनारे की, दूसरे वाले छोर की, अक्रॉस आता है। मेरा घर खेत के उस पार है, मेरा घर नदी के उस पार है, उस पार, उस पार, उस पार, अक्रॉस। कि टू मेक और बी ए ब्रिज, ये बताया था मैंने अभी। कोई पुल बनाने के लिए अक्रॉस का यूज किया जाता है, ओवर का यूज भी हमने कर लिया था। यह है शो अनदर साइड अक्रॉस द फील्ड टाइप प्लेस। फील्ड, खेत टाइप जितने भी स्थान होते हैं ना, उनके दूसरे किनारे, दूसरे छोर की बात करते हैं तो अक्रॉस लगाते हैं। देख लो, ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, एक नया जो क्या नाम ब्रिज है वो बनाया जा रहा है नदी के ऊपर, तो अक्रॉस द रिवर। कैन यू सी मी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? अक्रॉस द वैली, अक्रॉस द वैली, वैली के उस पार, वैली के उस पार तुम मुझे देख सकते हो। ही वॉक्ड, वह चला, द फील्ड, तो सर अक्रॉस द फील्ड, वह अक्रॉस द फील्ड चला। माई हाउस इज, मेरा घर है रोड के उस तरफ, तो अक्रॉस हो गया। द सी कुड स्विम, वह तैर सकती है नदी के उस पार तक, तो सर अक्रॉस हो गया। सी लिव्स अक्रॉस द वैली, वह घाटी के उस तरफ रहती है, तो अक्रॉस हो गया। कुल मिलाकर अक्रॉस का यूज ऐसे किया जाता है। एक वर्ड और है, कम अक्रॉस। वैसे ये मुझे एडवांस लेवल में पढ़ाना था आपको, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि सर कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। क्या होता है मेरे बच्चे? अचानक मिलना। ध्यान रखना, अचानक मिलना। क्या होता है मेरे लाडलो? अचानक मिलना। चलो आगे बढ़ते हैं। सीता लिव्स, सीता रहती है अक्रॉस द फील्ड, खेत के उस तरफ। देर आर मेनी ब्रिजेस, बहुत सारे पुल बनाए गए हैं गंगा नदी के ऊपर। देर इज ए हट, वहां एक झोपड़ी है। अब नदी के ऊपर नहीं होगी, नीचे नहीं होगी, साइड में नहीं होगी, बगल में है ना, साइड में से कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो सर अक्रॉस द रिवर होगा। क्या होगा? अक्रॉस द रिवर। थीप रेन अक्रॉस द फील्ड, चोर खेत में से भाग गया। अब आते हैं एलोंग। बेटे छोटे छोटे प्रेपोजिशन है, ये जब एक्सरसाइज करोगे तब ज्यादा क्लियर होंगे। एलोंग का मतलब क्या होता है? सर एलोंग का मतलब होता है किसी के किनारे किनारे चलना, किसी के किनारे किनारे चलना। चाहे मेरे बच्चे वो रेलवे की लाइन हो, चाहे सर वो रोड की लाइन हो, चाहे सर वो नदी का किनारा हो, चाहे नदी की लाइन हो, लेकिन अगर आप किसी के किनारे 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 चलते हैं ना बेटा, तुषार चौधरी जब नदी के किनारे किनारे चलते हैं ना, तब किसका नाम क्या, किसका यूज किया जाता है? एलोंग का। सुनो रे बेटा, ही इज रनिंग रिवर बैंक, वह नदी के किनारे किनारे दौड़ रहा है। ठीक है। ही इज वॉकिंग, वह चल रहा है। रोड के किनारे किनारे वह चल रहा है, रोड के किनारे किनारे वह चल रहा है। ही वॉक्स द रेलवे लाइन, वह रेलवे लाइन के किनारे किनारे चल रहा है। अब आता है थ्रू, और थ्रू का मतलब क्या होता है हिंदी में? में से। क्या होता है मेरे बच्चे? में से होता है। क्या होता है? में से। थ्रू का मतलब क्या होता है? में से। फटाफट से बताओ। वेरी गुड। हाँ, समांतर चलना बेटा, समांतर चलना, पैरेलल चलना। जैसे रोड के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए लाइन से, तो उनके किनारे किनारे चलना।
ऐसा कुछ। लव यू ऑल माय डियर, लव यू ऑल। हाँ बेटा सभी में ही है, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, हम पढ़ ही वो ओवर ही रहे थे। क्या नाम तेरा, धनंजय, उस समय हम ओवर ही पढ़ रहे थे। एक बार मैं आप लोगों को सारे प्रेपोजिशन पढ़ा दूं, उसके बाद में मिक्सअप पढ़ेंगे, है ना मेरे बेटा। चलिए सर थ्रू क्या होता है बेटा, ये होता है किसी घिरे हुए स्थान के बीच में से होकर जाना। कि कैसे, जैसे सर जंगल होता है, पेड़ों से घिरा हुआ रहता है, पेड़ों के जंगल, जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़, उनके बीच में से होकर जाएंगे थ्रू द जंगल। खिड़की होती है, खिड़की चारों तरफ खिड़की है ना, खिड़की है, उस खिड़की के बीच में से जाएंगे थ्रू। दरवाजे के बीच में से जाएंगे थ्रू। पाइप होता है, पानी वाला पाइप, फुहारा वाला पाइप, उसमें से पानी निकल के आता है, पाइप में से तो आता है ना, तो थ्रू द पाइप। गुफा होती है, गुफा टनल है ना, रेलगाड़ी उस टनल में से निकल जाती है, वो भी गुफा होती है, तो सर वो भी थ्रू होता है। तो बेटा गो थ्रू ए प्लेस विच इज कवर्ड, एक ऐसा स्थान जो कवर हो उसके बीच में से जाना। जैसे विंडो के बीच में से गए, दरवाजे के बीच में से गए, गुफा के बीच में से गए, जंगल के बीच में से गए, केव के बीच में से गए, केव भी गुफा ही होती है बेटा। पार्क है ना, पार्क का मतलब ये गार्डन वार्डन की बात कर रहा हूं। नाइट अंधेरा, अंधेरी रात में से गए, अंधेरी रात में से गए। ठीक है मेरे बच्चे, थ्रू होगा। एलोंग द फॉरेस्ट नहीं होगा मेरे बच्चे, एलोंग द फॉरेस्ट नहीं होगा, थ्रू द फॉरेस्ट होगा। जरा देखो, इट रेन्ड, बारिश होती रही, बारिश होती रही, तो बेटा क्या आएगा, थ्रू द नाइट। एलोंग नहीं आएगा, अंडर नहीं आएगा, अक्रॉस नहीं आएगा, क्या आएगा, थ्रू द नाइट आएगा। एक चोर आया खिड़की में से, किस में से आया, खिड़की में से आया, थ्रू हो गया। द ट्रेन इज मूविंग, अरे भाई साहब ट्रेन मूव करती गई, टनल, गुफा में से गई, किस में से गई रे, गुफा में से गई, क्या आएगा, थ्रू आएगा। ठीक है, वी सो, हमने देखा, एक टाइगर को देख लिया भाई साहब, जंगल में पास कर रहे थे तब, जंगल में से होके जा रहे थे तब, THROUGH, जब हम जंगल में से होके जा रहे थे तो हमने किसको देखा रे, हमने एक टाइगर को देखा। क्लियर है मेरे बच्चे। चलो बिटवीन क्या होता है, सब जानते हैं, बिटवीन का यूज किया जाता है दो के लिए, बिटवीन का यूज किया जाता है दो के लिए, और सर अमंग का यूज किया जाता है दो से ज्यादा के लिए। बिटवीन का यूज किया जाता है दो के लिए, अमंग का यूज किया जाता है दो से ज्यादा के लिए। अब सुनना मेरी बात ढंग से बेटा, एक तुषार बेटा इतना कमेंट क्यों कर रहा है, क्या मतलब है, तुझे नहीं पता क्या एयरफोर्स में प्रेपोजिशन आते हैं क्या, आते हैं ना, तो फिर प्रेपोजिशन पढ़ी यार, एयरफोर्स का ही पढ़ा रहा हूं, हैं क्या यार, कमेंट पे कमेंट, इतना कमेंट मत कर मेरे बच्चे। हाँ एनडीए कोई पढ़ रहा है, एनडीए में प्रेपोजिशन आते हैं, तो एनडीए के लिए भी है ना। चलो सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा था आपको बिटवीन, सुनना कि सर बिटवीन का यूज किया जाता है दो के लिए। पेरेंट्स दो जने होते हैं, कपल दो जने होते हैं, पेयर दो जने होते हैं, दो जने होते हैं, टू दो जने होते हैं। ठीक है, लेकिन गुरुजी कभी कभी बिटवीन का यूज दो से ज्यादा के लिए भी हो जाता है। वो कैसे रे, वो ऐसे कि जो ग्रुप बनता है ना सर, जैसे USSR एक ग्रुप है, जैसे यूनेस्को एक ग्रुप है, उस ग्रुप में फिक्स कैंडिडेट है 6 कैंडिडेट, तो वो 6 कैंडिडेट फिक्स है, एक ग्रुप में है, और गुरुजी एक ग्रुप में है ना, तो बिटवीन ही आएगा। लेकिन अलग 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 की बात करूंगा तो अमंग आएगा। जैसे इंडिया, जैसे इंडिया, ये अपना भारत, ठीक है, नीचे वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, सभी मेरे बच्चों को पता है कि ये इधर श्रीलंका है। ठीक है बेटा, ये कौन सी खाड़ी, कि सर ये बंगाल की खाड़ी। ये कौन सा सागर, कि सर ये अरब सागर। ये कौन सा सागर, कि सर ये हिंद महासागर। भारत कितने क्षेत्रों में घिरा हुआ है नीचे से, कि सर 3 में। बेटा ये 3 फिक्स है कि अनफिक्स है, कि गुरुजी फिक्स है, किसी का बाप नहीं टाल सकता। ये अरब बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये नीचे हिंद महासागर है, तो है फिक्स है, क्या आएगा, बिटवीन।
क्या आएगा रे, बिटवीन आएगा। क्लियर है, ऐसा आपको बिटवीन में ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे बच्चे कि फॉर 2 पॉइंट के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है, 2 टाइम के लिए, 2 प्लेस के लिए, 2 व्यक्तियों के लिए, 2 वस्तुओं के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है। फॉर 3 पर्सन, फॉर 3 थिंग, फॉर 3 प्लेस, है ना, विल बी फिक्स्ड। अगर फिक्स हो, अगर क्या हो मेरे लाडलो, फिक्स हो क्या हो मेरे लाडलो, अगर फिक्स हो तो सर फिक्स होने पर बिटवीन लगाया जाता है। यू कैन यूज बिटवीन व्हेन देयर आर मोर देन 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व बट व्हेन द एलिमेंट्स आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। चलो देखते हैं, यहां पे स्टार्ट करो 279 से, 279 से स्टार्ट करो मेरे लाडलो फटाफट से, 279 से स्टार्ट करो। ड्वेल का क्या 7 प्रो होगा, ड्वेल क्या है भाई, हाँ एडवांस पूछ रहा है क्या, एडवांस रुक जा मेरे बच्चा, एडवांस रुक जा। फिक्स्ड नंबर पर्सन, हाँ फिक्स्ड नंबर पर्सन। सुनो, आई कैन स्टे विद यू, मैं तुम्हारे पास में। अरे हाँ एक बात तो बताना भूल ही गया, ये कंजंक्शन बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और बिटवीन का कंजंक्शन एंड लगता है। बिटवीन का कंजंक्शन क्या लगता है, एंड लगता है। तो देख ले यहां पे लिखा 5 बजे और 6 बजे के बीच में 2 पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 टाइम है, तो सर बिटवीन। आई सेल कम टू यू समथिंग 5 PM 6 PM, क्या आएगा, बिटवीन। क्या आएगा, बिटवीन। देयर इज ए ट्री, एक पेड़ है, 2 घरों के बिटवीन है। ही इज रेसिंग, वो दौड़ रहा है 2 पोल के बीच में, 2 खंभों के बीच में। सी स्टूड, वह खड़ी है। हस्बैंड और सन, अपने पति और बच्चे के बीच में, सी है ना, तो बिटवीन आएगा। He had to choose, he had to choose, सुनना, he had to choose, उसे चुनना होगा, उसे चुनना पड़ेगा। A bicycle, a train और a pair of sneakers. He had to choose, उसको चुनना था, उसको चुनना पड़ा बाइसिकल, उसको चुनना पड़ा ए ट्रेन सेट, ए पेयर ऑफ स्नीकर्स एंड अ न्यू बैकपैक फॉर हिज बर्थडे प्रेजेंट। अपने बर्थडे के लिए उसको इन चीजों में से एक चीज को चुनना था। तो मेरे बच्चे ये फिक्स है, ये क्या है, ये फिक्स दिए हुए हैं, और फिक्स दिए हुए हैं तो बिटवीन आएगा। फिक्स दिए हुए आ गया ना, बाइसिकल, एक तो बाइसिकल फिक्स करा, एक ट्रेन का सेट फिक्स करा, एक पेयर ऑफ स्नीकर्स, जूतों का वो जो था वो फिक्स करा, और एक बैकपैक फिक्स करा। इनमें से उसको चुनना था, तो ये अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा, क्योंकि फिक्स्ड है, क्योंकि क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर है सर? टाइम हो गया? नहीं बेटा, टाइम तो 6 बजे होगा, है ना, 6 बजे होगा टाइम। अमंग की बात करो सर, अमंग का यूज मोर देन 2, अमंग का यूज मोर देन 2। और कभी आजकल अमंग के साथ ही साथ में एक वर्ड और पूछ लिया जाता है, कभी कभी अमंगस्ट, कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है मेरे लाडलो, अमंगस्ट भी पूछ लिया जाता है। दोनों का यूज 2+ के लिए, 2 से ज्यादा के लिए। लेकिन गुरुजी अमंग का यूज तो सबके लिए, लेकिन ऑप्शन में अमंगस्ट भी आ जाए तो सोचना, अमंगस्ट आ जाए तो सोचना कि सर अमंग के बाद में कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड आएगा। कॉन्सोनेंट साउंड कैसा, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड बोल रहा है यार, साउंड आर्टिकल पढ़ा है ना, A-E-I-O-U, ये सर वाउल होते हैं। वाउल साउंड में हिंदी में साउंड बोलो तो मैं A-A-I-E-I-O-U अंग है। इनसे कोई शब्द बोल रहे हो तो अमंगस्ट, इनसे कोई शब्द बोल रहे हो तो अमंगस्ट। जैसे अस लिखा हुआ, अस, मैंने बोला अस तो क्या आया, ए आया गुरुजी, ए, अस ए, तो अमंगस्ट लगाऊंगा। और ए आ ई के अलावा के घेड़े चे चे झेड़े टे टे बेड़े में पड़े जे जे झेड़े जो भी है उनमें आपको लगाना होगा अमंग, उनमें क्या लगाना होगा, अमंग लगाना होगा। ऐसे कुछ है, ठीक है सर? बता दीजिए प्लीज, क्या बता दूं मेरे बच्चे, क्या बता दूं? चलो आगे बढ़ो। सुनो, राधा वॉज सिटिंग हर चिल्ड्रन, 2 दिया हुआ है क्या, 2 दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो सर प्लूरल है, 2 से ज्यादा ही है। 2 दिया हुआ नहीं है, 2 से ज्यादा ही है। 2 दिया हुआ नहीं है, 2 से ज्यादा ही है। दोज प्रेजेंट वर, है ना, दोज प्रेजेंट वर द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, है ना। क्या लिखा हुआ है कि बिटवीन दोज प्रेजेंट, अमंग दोज
प्रेजेंट वर द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। शायद इस क्वेश्चन के अंदर यहां कोई शब्द मिस्टेक है इस जगह पे, है ना, इसको कल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। आगे बढ़ते हैं। अनुराग इज द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। ओके, सुनना, अनुराग नाम का लड़का बेस्ट बॉयज है, तो सर बॉयज प्लूरल है, क्लास के अंदर 2 से ज्यादा लड़के हैं, उनमें से अमंग की बात की जा रही तो सर अमंग हो गया, अनुराग की बात की जा रही तो अमंग हो गया। इंडिया इज 10 पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अरे भाई पुअरेस्ट कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, उनमें से हमारा इंडिया 10 नंबर पे आता है भाई साहब, तो अमंग हो गया। यू मतलब कौन, कि यू मस्ट सेटल, मतलब बॉयज लड़कों, अरे सुनो लड़कों, ये बोल रहा है ऐसे, लड़कों यू मस्ट सेटल इट, तुम्हें सेटल करना पड़ेगा अपने आप से ही, इसको अपने आप से ही सेटल करना पड़ेगा, तो अमंग आएगा। देखो एक चीज समझ में आई होगी कि मेरे बच्चे अगर 2 का नाम दिया हुआ है तो बिटवीन है, फिक्स पॉइंट लिखे हुए हैं, फिक्स पॉइंट, पेन है, बोतल है, और कोई पेंसिल दे दी, 3-4 आइटम दे दिए नाम लिखकर, तो भी बिटवीन ही है। लेकिन पेन्स अमंग आएगा, और पेंसिल्स अमंग आएगा, बॉयज अमंग आएगा, गर्ल्स अमंग आएगा, ऐसे ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए 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 फटाफट, अरे मैराथन है, कौन सा टाइम चेंज कर दिया अजय मेरे बच्चे। चलिए, ऑल द 4 फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स, कि सर 4 फ्रेंड्स, 4 है, नाम वाम कुछ नहीं दिया, अमंग हो गया। द 6 ब्रदर्स, 6 जने हैं, तो क्या हो गया, अमंग हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, अमंग हो गया। क्लियर है, अमंग हो गया। आगे चलते हैं। ही इसमें विद भी लगा सकते हैं ना, यहां पर देख लो, विद भी आ सकता है, क्योंकि सर झगड़ा कर रहे हैं अपने आप में, तो सर विद भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी हिज 6 सन, उसने अपनी प्रॉपर्टी 6 बेटों में बांट दी, तो क्या हो गया, अमंग हो गया। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज दीज बॉयज एंड गर्ल्स, दीज बॉयज एंड गर्ल्स मतलब जितने भी लड़के हैं उनमें, जितनी भी लड़कियां हैं उनमें, तो क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड दीज मैंगोज, बताइएगा, अमंग दीज बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आएगा, बॉयज एंड गर्ल्स। ट्रांसलेशन बता दो सर, बताएंगे बेटा, ट्रांसलेशन बताएंगे, तुम्हारे लिए SW है, ये तुम्हारे लिए SW है, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, अमंग आएगा कि बिटवीन आएगा, इनको तो छोड़ दो, है ना बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना, जरा मुझे बताना, है ना, बिटवीन आएगा कि अमंग आएगा, सर्च करना। हाँ, 293 नंबर का क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। बिफोर, अरे भाई रे भाई, बिफोर, अरे अभी मत दो, अमंग देने वाले रुक जाओ, पहले सोचना क्वेश्चन को। बिफोर का मीनिंग क्या क्या होता है, कि सर बिफोर का मतलब सामने होता है, और किसी कार्य व समय बिंदु के पहले। बिफोर का मतलब के पहले मेरे बच्चे, बिफोर का मतलब सामने, और बिफोर का मतलब के पहले, बिफोर का मतलब सामने, और बिफोर का मतलब के पहले। करो फटाफट, करो फटाफट, 94 95। अरे मार्च कब आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मार्च कब आता है कि गुरुजी, अप्रैल के पहले। किसके पहले, अप्रैल के पहले आता है। अरे संडे कम्स मंडे, संडे कब आता है कि सर संडे कम आता है मंडे से पहले। संडे कब आता है, मंडे से पहले, है ना। द ट्रेन डिपार्ट्स बिफोर ही कम्स, ये तो सर कंजंक्शन आ गया, ये यहां पर तो कंजंक्शन आ गया, ठीक है। यहां पे आंसर बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, इसमें कोई रोल नहीं है। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, हाँ ये जरूर सही क्वेश्चन है, घंटी बजती है। द एंड ऑफ द पीरियड, घंटी कब बजती है, पीरियड शुरू होने से पहले कि पीरियड खत्म होने के बाद, बताओ घंटी कब बजती है, द एंड ऑफ द पीरियड, कि गुरुजी पीरियड खत्म होने वाला होता है ना तब बजती है, तो क्या आएगा, बिफोर। कि द बेल रिंग्स, घंटी बजती है बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड, पीरियड के अंत होने से पहले। चलिएगा सर पीरियड के खत्म होने के बाद में भी बजती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही वुड रिटर्न, वह लौट कर आ जाएंगे 4 o'clock, 4 बजे से पहले, तो सर आफ्टर भी कर सकते हैं, 4 बजे बाद, तो इसमें कोई ऑप्शन वाली वो बात नहीं है, तो सीखने की बात है इसमें। आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर, दोनों तीनों सही है, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ,
घंटी बजा दो सर, बजा देंगे बेटा, अभी बढ़ा देंगे, डोंट वरी। हाँ, देयर इज ए ट्री, वहां एक पेड़ है। हिज हाउस, उसके घर के सामने, उसके घर के पीछे, दोनों ही सही है। घर के सामने भी हो सकता है, घर के पीछे भी हो सकता है। चलिए, द थीप वॉज ब्रॉट, भाई साहब चोर को लाया गया जज के सामने कि जज के पीछे, बताओ बताओ। कि जज के सामने, चोर को कहां लाया गया? जज के सामने। ही पुट अप हिज डॉक्यूमेंट्स, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे ऑफिसर के पीछे कि ऑफिसर के सामने? कि सर ऑफिसर के सामने। ये जनरल फैक्ट वाले क्वेश्चन है मेरे बच्चे, जनरल फैक्ट वाले क्वेश्चन। क्लियर है? विशाल कुमार बेटा टाइम ओवर हो गया तो आप चले जाओ यार, दूसरों को पढ़ने दो, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जब मैंने मैराथन का नाम लिया है तो बेटा कल 6 बजे तक क्लास चली थी नाउन की, तो ये भी 6 बजे तक क्लास चलेगी। ऐसे घोचा मत करो यार, 6 बजे तक चलेगी। यू शुड रिटर्न, तुम्हें लौट आना चाहिए, तुम्हें लौट आना चाहिए कब? सूर्यास्त से पहले। कब लौट आना चाहिए? सूर्यास्त से पहले। डू इट, करो इसको, मार्च से पहले पहले कर लेना। आई स्टैंड बिफोर द मिरर, मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूं, मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूं, मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूं। ये मेरे बच्चों आपको खुद को पढ़ना है। 305, 306, 307, 308 भी पढ़ लेना। चलो आ जाओ अबव। अबव क्या होता है सर? मेन अर्थ होता है पद या दर्जे में ऊपर होना, पद या दर्जे में ऊपर होना। पढ़ो फटाफट से, फटाफट से पढ़ो। फटाफट से पढ़ो। पद या दर्जे में ऊपर होना अबव कहलाता है। पद या दर्जे में ऊपर होना अबव कहलाता है। ऊपर होना लेकिन बिना छूते हुए। मैंने कहा था ना अबव काफी ऊंचाई पर हो भाई साहब, बहुत ही ज्यादा दूर, वो अबव होता है। नॉर्मल ऊपर ओवर कहलाता है। ओवर, कम ऊंचाई पे ओवर होता है, ज्यादा ऊंचाई पे अबव होता है। ज्यादा ऊंचाई पे क्या होता है? अबव होता है। पोजीशन और रैंक में भी ऊपर होना अबव कहलाता है। जरा देख लो, देयर इज ए फैन, एक फैन है। माई चेयर, मेरे बच्चे यहां अबव भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है। और सर दोनों हो तो बताओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अबव भी है और ओवर भी है, अब क्या आंसर होगा? अबव भी है और ओवर भी है, अबव भी है और ओवर भी है। रोहित हाउस इज मोहित हाउस, दोनों सही है। बिफोर भी सही है, आफ्टर भी सही है। ठीक है मेरे बच्चे, बता दिया मैंने। हाँ बताओ, देयर इज ए फैन अबव या ओवर? देयर इज ए फैन अबव या ओवर? बताओ बताओ कि सर फिर हमारा आंसर ओवर होगा। फिर हमारा आंसर क्या होगा? ओवर, क्योंकि कम ऊंचाई के लिए ओवर आता है, ज्यादा ऊंचाई के लिए अबव आता है। लेकिन अभी ऑप्शन में ओवर नहीं है तो फिर अबव आंसर हुआ है। द ब्रिज स्टैंड, ब्रिज है, ब्रिज है, ब्रिज है अबव। अबव भी है और ओवर भी है और अक्रॉस भी है। ये तीनों आंसर है मेरे बच्चे। अबव भी सही है, ओवर भी सही है, अक्रॉस भी सही है। अब बात आती है सर ये दोनों हो तो क्या आंसर होगा? अबव भी है और ओवर भी दिया हुआ है तो ओवर आंसर हो गया, क्योंकि ओवर कम ऊंचाई, अबव ज्यादा ऊंचाई। लेकिन गुरुजी ओवर भी है, अक्रॉस भी है, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ओवर भी है, अक्रॉस भी है, क्योंकि ये दोनों सही है नदी पर बांध बनाने के लिए। हाँ लेकिन अबव भी है, अक्रॉस भी है, अबव भी है, अक्रॉस भी है, तो फिर अक्रॉस ही होगा। ऐसी बातें ध्यान रखनी है। काइट्स मतलब पतंगे आर फ्लाइंग, पतंगे उड़ रही है पेड़ों के ऊपर, तो सर अबव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अबव। चलो, द मेजर इज अबव। बेटा मेजर जो होता है, मेजर की जो रैंक होती है वो कैप्टन से ऊपर होती है। कैप्टन नीचे का होता है, मेजर ऊपर का होता है। मेजर ऊपर होता है ना, मेजर ऊपर होता है। द प्रेसिडेंट इज, प्रेसिडेंट इज ओवर। भाई साहब प्रेसिडेंट बड़ा होता है पीएम से, पीएम से बड़ा, सबसे बड़ा प्रेसिडेंट होता है, फिर पीएम आता है, फिर सीएम आता है ना। ये मेन आदमी होते हैं जगह के। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। हिज नेम इज माइन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में सबसे नीचे या सबसे ऊपर, तो सर सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, अबव, सबसे ऊपर मेरा नाम है, रैंक में मेरा नाम सबसे ऊपर है। दे हंग ए न्यू कैलेंडर, उसने एक नया कैलेंडर टांग दिया। कहां? द फायर प्लेस, फायर प्लेस के ऊपर।
फायर प्लेस के ऊपर। वो अंग्रेजों के घर देखा होगा फिल्मों में, वो दीवार के अंदर ही वो दीवार बनी हुई रहती है ना, उस दीवार जैसे ये दीवार बनी हुई है टोटल, इस दीवार में इस जगह पर एक छोटी सी सिगड़ी टाइप की बना के रखते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फायर प्लेस। यहां पर उसने कैलेंडर को टांग दिया, यहां पर उसने क्या टांग दिया? कैलेंडर को टांग दिया। क्लियर है? हाँ, 312 में बिफोर नहीं हो सकता। अच्छा, 312 में बिफोर नहीं हो सकता। द मेजर इज बिफोर, अरे नहीं 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 बेटा, रैंक की बात की जा रही है कि द मेजर इज अबव कैप्टन, अबव द कैप्टन इन द आर्मी। आर्मी के अंदर, आर्मी के अंदर मेजर बड़ा होता है ना मेरे बच्चे। चलो 314 हो गया, 315 हो गया, 316, ओ 316 तो यहां है। उसके पहले आ गया अपॉन। अपॉन क्या होता है? लिखो फटाफट, लिखो अपॉन क्या होता है, लिखो मेरे लाडलो, अपॉन क्या होता है? फटाफट से अपॉन क्या होता है? लिखो लिखो लाला फटाफट से, अपॉन क्या होता है? अपॉन 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 अप ऑन क्या होता है लाला? अप ऑन क्या होता है? फटाफट से बताओ, अपॉन क्या होता है? सर अपॉन होता है फ्रॉम अपवार्ड टू डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे की स्थिति में आना, गति करते हुए ऊपर से नीचे की स्थिति में आना, गति करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आना, है ना? ऐसा ही होगा क्या? अपवार्ड टू डाउनवर्ड, क्या मतलब हुआ? अपवार्ड टू डाउनवर्ड, बताओ बताओ। द कैट जंप्ड ए टेबल, भाई साहब बिल्ली किसी दीवार पे खड़ी थी, उसने छलांग मारी और किसी टेबल के ऊपर आके रुक गई, ऊपर से नीचे, है ना? ऊपर से नीचे अपॉन होता है। तो बेटा अप या अपवार्ड दोनों एक ही है, सुनना इसको। एक ये फ्रेजल वर्ब है, इसको तो याद कर लेना, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है किसी के कहे के अनुसार काम करना, किसी कहे के अकॉर्डिंग करना, है ना? डू वर्क अकॉर्डेंस, किसी के अकॉर्डिंग काम करना, ये तो फ्रेजल वर्ब है। सुनना कि भाई साहब रेट, अरे बिल्ली 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 ने जंप किया, बिल्ली ने जंप किया टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर जंप किया, तो मेरे बच्चे अपॉन आएगा। क्या आएगा? अपॉन आएगा। क्लियर है? और एक्ट अपॉन आपको ध्यान रखना है, फ्रेजल वर्ब है। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, ठीक है? तानसिंग या तेंजिंग बोलते हैं वैसे, तेंजिंग क्लाइम्ड, तेंजिंग ने छलांग मारी किसके ऊपर? माउंट एवरेस्ट के ऊपर। तो माउंट एवरेस्ट के क्लाइंब अप, यहां पे छलांग मारना नहीं होगा, क्लाइंब अप लिखा हुआ है, CLIMB, क्लाइंब अप। और क्लाइंब अप का मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना। तेंजिंग कहां चढ़ा? माउंट एवरेस्ट के ऊपर। अरे पुट रख दो इट, इसको द टेबल के ऊपर, इसको टेबल के ऊपर रख दो। अपॉन हो जाएगा और ऑन भी हो सकता है, अपॉन भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है। पुट मतलब रख दो, इट मतलब इसे, ऑन द टेबल भी हो सकता है और अपॉन द टेबल भी हो सकता है। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ, प्यार में पागल हो जाए तो फेल इनटू फ्रेजल वर्ब है मेरे बच्चे, ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है ना, फॉल इनटू लव। वी शुड एक्ट अपॉन, हमें काम करना चाहिए उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग, हमें उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, हमें उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। डाउन का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड्स, डाउन का मतलब डाउनवर्ड्स। तो बेटा अपॉन और डाउनवर्ड एक ही है, नीचे। डाउनवर्ड्स मतलब नीचे। मंकीज ने जंप्ड किया, मंकीज मतलब बंदरों ने जंप किया, कहां? पेड़ के नीचे, है ना? मंकी जंप्ड डाउन द ट्री, डाउन द ट्री, पेड़ के डाउन, नीचे की तरफ, है ना मेरे बच्चे? ध्यान रखना थोड़ा सा। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ। बिहाइंड, जैसे मेरे पीछे की तरफ बोर्ड है तो बिहाइंड, आफ्टर भी होता है, बिहाइंड भी होता है, ठीक है? द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स, बिहाइंड द क्लाउड्स का मतलब बादलों के पीछे, बादलों के पीछे। बेटा अब अर्थ जानते हुए चलना, छोटे छोटे हैं अब। बिहाइंड द क्लाउड्स का मतलब हो गया बादलों के पीछे। देयर इज ए गार्डन, एक गार्डन है, एक गार्डन है बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे। मेरे घर के पीछे आफ्टर भी हो सकता है, मेरे घर के पीछे आफ्टर भी हो सकता है, क्योंकि बिहाइंड का दूसरा अर्थ आफ्टर भी होता है, बिहाइंड का दूसरा अर्थ आफ्टर भी होता है, बिहाइंड का दूसरा अर्थ आफ्टर भी होता है। ठीक है मेरे बच्चे? क्लियर है? ओके। द थीफ हिड हिमसेल्फ, चोर ने अपने आप को छुपा लिया
पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे बिफोर भी हो सकता है और आफ्टर भी हो सकता है। ही इज डूइंग द वर्क, उसे काम कर लेना चाहिए, उसे काम करना, ही इज डूइंग, वह काम कर रहा है। बिहाइंड टाइम, समय के पीछे भी काम कर रहा है, आफ्टर भी हो सकता है। तो सर ये सारे, ये देखो बेटा, एक बच्चे ने पूछा भी था मेरे से, मोहन्स हाउस इज रफीक्स हाउस, इसमें बिफोर आंसर हो सकता है, आफ्टर आंसर हो सकता है और बिहाइंड भी इसके अंदर आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बिलो, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, किसके लिए आता है, लोअर देन मतलब से नीचे, नीचे की स्थिति, बिलो मतलब नीचे। स्पेशल किसके लिए आता है, एज और सैलरी, एज और सैलरी के लिए आता है मेरे बच्चे, एज और सैलरी। जैसे यहां पे 70 लिखा हुआ है, 70 का मतलब हो गया 70, कि माई फादर इज, मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी है, बिफोर नहीं और अबाउ भी हो सकता है, बिहाइंड नहीं। अब इन दोनों में से बताना है, इन दोनों में से बताना है। मेरे पिताजी है, बिलो का मतलब नीचे, अबाउ का मतलब ऊपर, अबाउ तो बिना छूते हुए ऊपर। तो सर उम्र के लिए हमें लगाना पड़ता है बिलो, क्या लगाना पड़ता है, बिलो। हाँ, इसमें अंडर भी होता, इस ऑप्शन में अंडर भी होता, इस ऑप्शन में अंडर भी होता, माय फादर इज अंडर 70, वो गलत माना जाता, वो गलत माना जाता। अगर बिलो दिया हुआ है तो फिर अंडर नहीं लगाएंगे, और अगर बिलो नहीं दिया हुआ है तो हम अंडर लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्पेशल लिख लेना, स्पेशल, स्पेशल विशेष, विशेषतः है, एज के लिए और सैलरी के लिए बिलो का यूज किया जाता है, विशेषतः है, इसको लिख लेना मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे। आगे बढ़ता हूं, चलो इसको छोड़ दो, तुम कर लेना। अब बेटा ये कुछ शब्द हैं, टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, लिखते रहो। टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, टुवर्ड्स का मतलब क्या हो गया, की तरफ, लिखो फटाफट। टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, विद इन का मतलब के अंदर, अंदर के भीतर, है ना। विदाउट का मतलब के बिना, अबाउट का मतलब के बारे में, लगभग लगभग, करीब करीब अबाउट होता है। अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध, के विपरीत, के विरुद्ध, के विपरीत। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। बियॉन्ड का मतलब उस तरफ, के बाद तक, बियॉन्ड का मतलब के बाद तक, उस तरफ। अप का मतलब ऊपर होना या चढ़ते हुए, अप चढ़ते हुए, डाउन नीचे उतरते हुए, अप चढ़ते हुए, डाउन नीचे उतरते हुए। अमिड और अमिड्स्ट के बीच में, अमिड मतलब के बीच में। राउंड मतलब गोल चीज के चारों तरफ, और अराउंड मतलब बाहर से किसी के चारों तरफ। राउंड मतलब गोल चीज के चारों तरफ, और ऐसे ही चारों तरफ अराउंड होता है, ठीक है मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। बीनीथ मतलब, बीनीथ का मतलब नीचे, अंडर। बीनीथ का मतलब नीचे, अंडर, दोनों के दोनों सेम है। बीनीथ मतलब अंडर ही होता है। बिहाइंड हमने पढ़ लिया, पीछे की तरफ। बिहाइंड द डोर, बिहाइंड म्युनिसिपल, बिहाइंड कॉर्पोरेशन। बिहाइंड मतलब पीछे। अब चलते हैं बेटा, मेरी तरफ से प्रेपोजिशन पूरे हो चुके हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगा एडवांस लेवल। अब मैं स्टार्ट करूंगा एडवांस लेवल कल 3:30 बजे। सुनना मेरे बच्चे, कल 3:30 बजे, कल 3:30 बजे एडवांस लेवल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 2 लेवल मैंने पढ़ा दिए आपको, 2 लेवल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कल मैं एडवांस लेवल शुरू करूंगा, कल मैं एडवांस लेवल शुरू करूंगा। जरा एक बार नमूना दिखा देता हूं। ये कुछ शब्द है जिनके साथ में प्रेपोजिशन नहीं आते, ये कुछ वर्ब्स है जिनके साथ में प्रेपोजिशन नहीं आती, ये कुछ छोटे छोटे फ्रेज है जिनके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन होता है। इन शब्दों के साथ में प्रेपोजिशन कैसे आता है, इन शब्दों के साथ में प्रेपोजिशन कहां नहीं आता, कहां आता है, ये शब्द गलत सही क्यों है। तो मेरे बच्चे देखते रहो, तुम दिख रहा होगा 43, 45, 48, 49, 50,
52, 53। बेटा आप देखते रहो, ये एडवांस लेवल है मेरे बच्चे। कंपनी के साथ में बाई कब, विद कब, है ना मेरे बच्चे, ये एडवांस लेवल है। आंसर के साथ में टू कब, फोर कब, टू ऑब्जेक्ट, फोर कब, ये सारी चीजें ये एडवांस लेवल में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। अराइव के साथ में एट कब, इन कब, ये आप एडवांस लेवल में पढ़ोगे। अटेंड के साथ में टू कब, ऑन कब, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। ऑथोरिटी के साथ में ऑन कब, ओवर कब, ये सब तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। ब्लाइंड के साथ में ऑफ कब, टू कब, ये सारी चीजें आप एडवांस लेवल में पढ़ोगे। विद कब, टू कब, ऐसी कई बातें हैं मेरे लाडलो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंप्लेन के साथ में टू कब, अगेंस्ट कब, अबाउट कब, ये सारी चीजें मैं आपको एडवांस लेवल में पढ़ाने वाला हूं, जिसकी क्लास कल 3:30 बजे होगी। जिसकी क्लास कल कितनी बजे होगी? 3:30 बजे। ध्यान रखना, ये जो महामैराथन का दूसरा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आपको तीसरा पार्ट दिखाई देगा कल 3:30 बजे। कल 3:30 बजे, और एडवांस लेवल पढ़ने वाले हो मेरे बच्चे कल, और हो सकता है परसों भी। और प्रेपोजिशन का दी एंड और मिशन 2021 का कोर्स पूरा क्लियर है मेरे बच्चे। और फिर स्टार्ट करूंगा 45 या 40 मिनट का मॉक टेस्ट डेली, जिसके अंदर सुपर 25 या 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे विद पैसेज। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो जरूर से बताना, लाइक कर सको तो कर देना। थैंक यू सो मच।